स्प्रेडशीट पे। कहाँ लिखनी है? स्प्रेडशीट पे ना, जहाँ पे हम अपना वो बना रहे हैं, हाँ, साइट्स सब लिख रहे तमाम साइट्स के हैं। जो कॉन्टैक्ट ईमेल्स हैं वहाँ पे लिखनी है हमने। जी जी सर। सर मैंने सर के शहजाद को जो रमज़ान से पहले उन्होंने ग्रुप में सेंड किए थे ना लेक्चर, उनके थ्रू वो आईडी साइट्स लिखी हैं स्प्रेडशीट्स पे ना। ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो 1000 प्लस हैं। तो मैंने सर उस वक्त मुझे ना ये नहीं पता था भाई ईमेल आईडी भी लिखनी है वहाँ पे। ठीक है। सर मैंने तो उनका सिर्फ लिंक लिखा ना आईडीज का, साइट्स का वहाँ पे कॉपी करके कॉपी पेस्ट किया। तो ठीक सर है। अगर मैं ईमेल आई कॉन्टैक्ट आईडी ना लिखूँ वहाँ पे, तो डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके वहाँ से अगर उनसे रब्ता किया जा सके तो वो सही नहीं है। वो भी कर लें, लेकिन आपको पता क्या होगा, इन फ्यूचर आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। मतलब फर्ज करें ना किसी ने आपसे कहा है जी फलां साइट है, इस पे गेस्ट पोस्ट लगवा दें, तो फिर आप जी उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर उसकी ईमेल आईडी देखेंगे, फिर इसको मेल करेंगे, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। तो जी अगर आप शीट में ईमेल आईडी पुट कर लेंगे ना, तो फिर जी थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा। किसी ने आपसे कहा जी फलां साइट पे मेरी गेस्ट पोस्ट लगा दें, तो आप क्या करेंगे, उसकी ईमेल आईडी वहीं पड़ी हुई है, उसे खोलेंगे, उसे क्लिक जी करेंगे, ईमेल खुल जाएगी, उसको मैसेज कर देंगे फटाफट। थोड़ा जी रूट थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाकी इशू कोई नहीं है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी सर। सर एक और क्वेश्चन था। जी। सर अगर एक माह बाद रेटिंग चेंज होती है डीए की और डीआर की, ठीक है। तो सर हमें क्लाइंट तब मिलता है, तो फिर सर हमें तो एक दफ़ा दोबारा टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे ना। जी, मैंने आपसे कहा था कि महीने बाद एक अपना सेट कर ले, टाइम सेट कर ले, महीने बाद, 35 दिन बाद, 40 दिन बाद। इतनी जल्दी जी ये मैट्रिसेस नहीं चेंज होते। तो महीने का टाइम रख ले, महीने बाद आप उसको रिफ्रेश कर लिया करें बस। सर आपने कहा था वो एक्सपोर्ट करना साइट्स को बताऊंगा ना एएचआरआर से। मैं आज बता देता हूँ आपको, आज इंशाल्लाह आज के जी लेक्चर में मैं गाइड कर दूंगा। ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। जी निकाश। जी निकाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर मैंने कल सर्च किया था तो उसमें फिर वो मांग रहे थे कि ऑथर की बायो जो है तो उसके बारे में क्या लिखना है? ऑथर बायो में आप देखें, किसी भी वेबसाइट जो गेस्ट पोस्ट खोलेंगे ना, मतलब कोई वेबसाइट खोल लें, वहां पे ऑथर बायो लिखी होती है। मतलब आर्टिकल के ऊपर ऑथर की बायो लिखी होती है, उसमें से कोई देख के उसे जो है वो अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें, खुद से कोई 2-3 लाइनें लिख लें। मतलब अपने अपने बारे में कुछ लाइंस लिख लें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और कितने अरसे से ये आर्टिकल लिख रहे हैं, और किस किस वेबसाइट पे आपने आर्टिकल लिख दिए हैं। मतलब इस तरह की कोई बातें चंद एक करके तो आप ऑथर बायो बना सकते हैं अपनी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके शुक्रिया। जी। सॉरी। जी मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाहिद। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि वो आपने जो अरीफ दिया था वो ओपन नहीं हो रहा था कल सुबह, आज सुबह से हाँ वो मुझे, उसमें इशू आ रहा था। जी मुझे पता चला है उसके बारे में। वो ना पीछे से जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी तरफ से जी कुछ इशू है। जी। तो वो कहते हैं कि एक आध दिन के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएगा। तब तक अब तो ये उसकी जगह की हाँ, तब तक अब ये कर सकते हैं कि जो AHREF है ना, उसका फ्री भी है। जी मतलब फ्री है, फ्री में सिर्फ क्या फर्क है, उसमें आपको DR पता चल जाएगा, उसमें आपको RDs पता चल जाएंगे, सिर्फ आपको ट्रैफिक पता नहीं चलेगी। मतलब उसमें सिर्फ सही। ये सिर्फ फर्क आएगा। तो मैं अभी दोबारा से कांटेक्ट करूंगा, उससे कोशिश करेंगे उससे कह के कि जल्द से जी जी। जल्द जो है ना उसको सॉल्व करवा दें। ठीक है। सर वरना वो एक वरना ये एक करूंगा मैं, सवाल। वरना ये करेंगे कोई और अकाउंट लेके ना, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी अगर जी। एक आध दिन तक सॉल्व सही। होता है ठीक है, वरना कोई नया अकाउंट लेके प्रोवाइड कर देंगे आपको। सर सही। सर एक चीज सवाल था कि वो जो आपने वेबसाइट्स के बारे में बताया था कि वो उन्हें कांटेक्ट करके अपनी साइट लिस्ट बनानी है। तो हम्म। सर ये मैक्सिमम कितनी ज्यादा होनी चाहिए कि क्लाइंट के जो एग्री हो जाए उस पर?
देखिए कल कि मैंने आपसे उसकी कहा लिमिट हो कि जी, कल मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करें कि हर कैटेगरी की ना कम से कम तकरीबन 25 से 30 साइडें आपके पास होनी चाहिए, डिफरेंट प्राइसेस वाली, मतलब कोई सस्ती भी होनी चाहिए, महंगी भी जी होनी चाहिए, दरमियाने वाले रेट भी होने चाहिए। तो मुख्तलिफ नोयत की जो है वो होनी चाहिए आपके पास साइट्स। जी जी, सही। डॉक्टर मोहम्मद अनवर जमाल साहब हैं, इन्होंने कहा जी कि जो AHREF से वर्किंग कर रहा है, उसको चेक कर लीजिएगा जी, एक मैसेज आया वहाँ। चले ठीक है, ठीक ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, इसके बाद उमर फारूक हैं, सॉरी ये सैयद सकलैन पे क्लिक हो गया। जी सकलैन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपसे मैंने ये पूछना था कि फेसबुक ग्रुप्स पे अक्सर कई लोगों ने पोस्ट डाली होती है कि अगर आपके पास DA40+ की साइट्स हैं तो उनकी लिस्ट हमें सेंड करें। तो ऐसे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम कैसे टैकल करेंगे? देखें फेसबुक पे ना कई लोग, मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो कि आपसे ना लिस्ट मंगवा लेते हैं, ठीक है, लिस्ट मंगवा के उसे उसे खुद आउटरीच कर लेते हैं, ठीक है। फेसबुक पे ऐसे लोग भरे पड़े हैं फेसबुक के ऊपर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बस ज़रा थोड़ा सा उसकी जो बायो है वो चेक कर लें, मतलब उसके उसके बारे में उसकी प्रोफाइल खोल के चेक कर लें कि क्या ये कोई वाकई बायर है, इसने कोई पहले भी चीज़ें खरीदी हुई हैं, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो कोशिश करें उसको एक दफ़ा देख के तो फिर उसको डिसेंड कर दिया करें, ठीक हो गया सर, क्योंकि ठीक कल है। आपने भी बताया था ना कि कई दफ़ा क्लाइंट्स को आपने आउटरीच किया तो उन्होंने जब आपको साइट्स दी उनकी प्राइसेस डिफरेंट थी, जब आपने आउटरीच किया तो उन्होंने आपको $5 में भी प्रोवाइड की। जी तो बिल्कुल मैं ऐसे यही पूछना चाह रहा था कि मसलन हमारे काम का जो फ़ायदा है वो दूसरे कोई लोग उठा रहे हैं जी बगैर बिल्कुल किसी ऐसे ही प्राइस है, पे किए। ऐसे ऐसे कर लेते हैं लोग, इस तरह लिस्ट मंगवा के उन्हें खुद आउटरीच कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी उमर फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर साइट के जो उसूल होते हैं क्या वो आर्टिकल लिखने वाले को बताने होते हैं? यानी साइट के आर्टिकल, उसूल होते हैं ना, 1200 वर्ड से ऊपर होना चाहिए, ये जी टॉपिक होना बिल्कुल, चाहिए, फलां फलां। जी बिल्कुल, वो अगर क्लाइंट आपको आर्टिकल लिख के दे रहा है तो क्लाइंट को आपने बताना है कि ये इस साइड के लिए ये हमारे पास रूल्स हैं। इसलिए मैंने वैसे कॉलम ऐड नहीं करवाया क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शीट हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने कॉलम के आगे ना रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, वर्ड्स की रिक्वायरमेंट कि इतने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, इस साइड को इतने वर्ड चाहिए, इस साइड को इतने वर्ड चाहिए। वैसे कुछ लोगों ने ये भी कॉलम अपनी शीट में ऐड किया होता है ताकि वो क्लाइंट को बता सकें कि इतने वर्ड्स का आर्टिकल इस पे लगाएंगे हम। सही। और ठीक, दूसरी बात सर, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था कि अगर आप किसी आपके पास क्लाइंट आए और वो आर्टिकल ना दे बल्कि आपने लिखवाना हो तो लिखवा कर लाजमी क्लाइंट को भी दिखाया जाए, ताकि बाद में वो ये ना कह दे कि मुझे तो ये आर्टिकल पसंद ही नहीं है। जी बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है, मैं शेयर करता हूँ। के साथ एक क्लाइंट था, जो क्लाइंट फाइवर पे क्लाइंट था, वो एक्चुअली टॉप बायर था। उसके ना फाइवर के आगे आज हम लेक्चर देखेंगे, फाइवर का इंशाल्लाह कुछ देखने की कोशिश करेंगे। उसके आगे लिखा था VID, वेरी इंपॉर्टेंट डूअर, मतलब उसने एक बड़ा क्लाइंट है, ठीक है, अमेरिका का क्लाइंट था वो। और वो ऐसा क्लाइंट था कि एक गेस्ट पोस्ट से मैंने उससे तकरीबन कह लें कि ऑलमोस्ट $85 मैंने अर्न किए, एक गेस्ट पोस्ट सेल की उसे मैंने, वो इतने पैसे कमाए उससे मैंने। तो वो जो क्लाइंट था उसको मैंने आर्टिकल लिख के सेंड किया, उसने कहा ये तो आर्टिकल अच्छा है ही नहीं, ठीक है ना, मतलब वो, क्योंकि यहाँ हम जो आर्टिकल लिखवाते हैं उन्हें पाकिस्तानी राइटर से लिखवाया था। हमारी इंग्लिश जितनी मर्जी अच्छी हो जाए उसमें कुछ ना कुछ फिर भी खामियां, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो उसे जब मैंने सेंड किया उसने कहा ये तो आर्टिकल अच्छा है ही नहीं है। फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने एक जो नेटिव इंग्लिश जिसकी थी मैंने उसको सेंड किया, और उसको मैंने उससे मैंने आर्टिकल लिखवाया। बाहर की एक राइटर थी, फीमेल थी, तो उससे लिखवा के चेक किया, उसे सेंड किया, उसे वो भी पसंद ना आया। अच्छा, कुछ अर्से बाद मैंने ऐसा किया कि जो इंग्लिश जो पहले वाला राइटर था ना, जो पाकिस्तानी था, उसके अंदर मैंने खुद चंद एक चीज़ें खुद मैंने अमेंडमेंट करके था, चेंजिंग करके उसे सेंड किया, उससे वो पहले वाला पसंद आ गया। मतलब अब मैंने क्या किया, मैंने उस पर दो राइटर से आर्टिकल लिखवा लिए, क्योंकि मुझे पता था मुझे पैसे इसमें से अच्छे खासे बच रहे हैं। तो मैंने रिस्क नहीं लिया कि ऐसा ना हो क्लाइंट भाग जाए। मैंने दो राइटर से आर्टिकल लिखवा के दोनों सेंड कर दिए कि लो जी बताओ कौन सा तुम्हें पसंद आया है, जो पसंद आएगा मैं लगा दूंगा।
तो ये भी हम कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट बहुत अच्छा है और वो अच्छी पेमेंट कर रहा है, हमें अच्छा मार्जिन दे रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम एक दो डिफरेंट राइटर से भी आर्टिकल लिखवा सकते हैं ताकि वो जरा हैप्पी हो, हमें आगे भी काम दे। उसने फिर ऐसे किया कि वो इस चीज़ से हैप्पी हुआ और उसने मुझे नेक्स्ट काम भी दिया। उसका भी ऑर्डर चल रहा है अभी, $100 का ऑर्डर उसका चल रहा है अभी मेरे से दोबारा। तो वो भी मतलब दोबारा और मजीद और काम देगा इसमें। तो अगर ऑर्डर छोटा हो और वही इस तरह सताने लग जाए, यानी एक दो जगह से हमें लिखवाना पड़े, तो ये तो हमारा जो सा मार्जिन होगा वो खत्म हो जाएगा। देखें इस तरह भी अगर, होता है। हाँ ऐसे भी होता है, लेकिन असल में मेन चीज़ है क्लाइंट को, आपने क्लाइंट के साथ दोस्ती लगानी है आपने। अगर क्लाइंट के साथ दोस्ती लगा लेंगे ना, मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो नेक्स्ट भी काम देगा आपको। अब मेरे पास फाइवर में कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बार बार मेरे से अप्रोच करते हैं, यानी जब भी उन्हें गेस्ट पोस्ट चाहिए होती है मेरे से रब्ता करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं गेस्ट पोस्ट हमेशा अच्छी गेस्ट पोस्ट लगाता हूँ, उनके साथ ताउन करता हूँ। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो मैं उस पर पैसे खर्च करके, खुद से पैसे लगा के मैं उनका काम कर देता हूँ। तो ये क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर तो आपको लॉस नहीं हो रहा, मतलब कह लें कि ब्रेक इवन में भी चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी अगर हो रहा है, तो फिर भी आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें ताकि नेक्स्ट भी आगे काम दे आपको। और सर दूसरी बात ये है कि अगर हम आर्टिकल जो सा आगे वेबसाइट को सेंड करेंगे, क्या लाजमन है हमारे जो सा फाइवर का 1-2 दिन का टाइम होता है उसी के अंदर वो पब्लिश कर देगी, देखिए आमतौर वो पर, हमें रिप्लाई ना करे? हाँ आमतौर पर 24 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है। तो हर वेबसाइट 24 आवर्स के अंदर जो है ना पब्लिश कर देती है। लेकिन अगर ऐसा हो तो मैं भी आपके सामने अभी बताऊंगा आपको, मेरा भी एक ऑर्डर लेट चल रहा है, मतलब उस ऑर्डर में लेट हो रहा है मामला ज़रा। तो अगर ऐसा हो जाए कि टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो फिर हम उसमें जो है उनका जो सपोर्ट सेंटर है फाइवर का, वहाँ चल के, डिस्प्यूट सेंटर जो होता है उनका, तो वहाँ पे चल के हम टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो वो टाइम कैसे बढ़ाना है वो मैं इंशाल्लाह भी गाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच जी। नवीद, नवीद हैं इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सर हम न्यू हैं, हमें तो कुछ इतनी समझ नहीं आ रही। अच्छा। बाकी लड़के बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं इधर उधर के पूछ के। हम्म, तो सर मेरा सवाल ये है कि मैंने, आपने जो मुझे काम दिया था वो तो मैंने करके कल असाइनमेंट कर दी थी, और ठीक है। दूसरे जो 20 टैग के थे मैंने वो भी बनाए हैं, उस पे भी ईमेल कर दी हुई है। ठीक है। तो हाँ देखिए उनका आप, रिप्लाई आ रहा है मुझे, ठीक है। ईमेल आनी शुरू हो गई है। तो ठीक मैंने है। अभी उनका दिया नहीं है कोई जवाब, क्योंकि मुझे अब पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, किस तरह करना है। नहीं कुछ उन, में तो वो आ रही है कि 700 वर्ड्स वाली हो, इस हम्म, तरह उन्होंने अपनी डिमांड रखी हुई है। हाँ, कुछ में उन्होंने कहा है कि $150 के हम लेंगे 2 गेस्ट पोस्ट के। किसी में हम्म, उन्होंने कहा है कि 5 या 6 लेंगे, गूगल पे हम लेंगे 5 हम्म, एक लिंक के, और ठीक है। 600 हम लेंगे पेपॉल पे, $6 लेंगे पेपॉल पे एक लिंक के। तो इस तरह इनसे हम किस तरह बात कर सकते हैं, अब किस तरह इनसे डील डन करें? देखिए उसमें मैंने कल भी बात कही थी आपसे कि किसी ने फर्ज करें अगर आपसे $150 का है तो उससे आप कोई $20-30 कह के चेक करें कि वो किस जी बारे में क्या कहता है, ठीक है। अगर तो मतलब उसे आपको सही। आइडिया हो जाएगा, उसके रिप्लाई से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर तो वो कहता है जी नॉट इंटरेस्टेड, डायरेक्ट यही कह देता है, तो इसका मतलब ये है हम्म। कि वो वाकई रेट को ज्यादा कम नहीं करना चाहता। फिर उस थोड़ी सी ऑफर ऑफर बढ़ा देंगे आप, फिर उसे मेल करेंगे तो जी 50 को कर लो। तो मतलब ये ठीक है सर। बार्गेनिंग करनी है उसके साथ आपने। जी जी तो सर। बस बार्गेन करें। मैंने कल भी बताया था कि कोशिश बस आपने ये करनी है कि कम से कम जो प्राइस है उसमें आपने डील डन करनी है। कोई भी ठीक है। वेबसाइट है ना, आपने कोशिश करनी है कि लोएस्ट जो प्राइस है उस पर डील डन करने की आपने पूरी तो कोशिश। सर जो वो लो मांग रहे हैं, जो $5 और $6 मांग रहे हैं, उनके साथ मतलब हम $2 या $3 इस तरह बात करें? हाँ इस तरह कर सकते हैं। उन्हें 50, अगर $5 मांग रहे हैं तो सही कहेंगे जी मैंने ज्यादा। अच्छा इसमें ये भी होता है ना, आप जब कोई आपसे एक रेट कम नहीं कर रहा होता ना, तो आप उसे फिर ये कहते हैं जी कि मैं एक रेगुलर पब्लिशर हूँ, मैं अक्सर गेस्ट पोस्ट से लगाता रहता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आगे भी काम करूंगा आपके साथ या काम करूंगी, तो जी मुझे आप जो है ना वो रेट कम करें। तो जब वो ये जी देखते हैं ना, अक्सर लोग जब ये सुनते हैं कि लो जी ये ज्यादा बल्क में जो है लगवाना चाहता है गेस्ट पोस्टें, और ये अच्छा ज्यादा जी जी रेगुलर पब्लिशर है, तो और आमतौर पर वो रेट कम कर देते होते हैं। सही। तो सर इसका तरीका किस तरह होता है, ये पेपाल से वो कैसे करवाते हैं? उनको पहले दे, हम उनसे पहले लेते हैं, एडवांस में लेते हैं? नहीं मैंने बताया था इसमें आपको कि पहले हम गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं मोस्टली, मतलब 90% जो ओमेडनर्स है ना, पहले गेस्ट पोस्ट लगा देते हैं फिर बाद में पैसे लेते हैं हमसे। और जो ठीक। चंद चंद एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी पहले पैसे दें फिर हम गेस्ट पोस्ट लगाएंगे।
तो फिर सही। जैसे तो वो सर वो कहेंगे। पेबॉल पाकिस्तान में तो पेबॉल नहीं है। जी मैंने ये जिक्र किया था, पाकिस्तान में पेपल नहीं है, इसका कोई हम सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये मसला ना आए। तो अब हमारी हमारी बातचीत चल रही है चंद एक लोगों के साथ, तो बाकी उम्मीद करें कि जल्दी ये मसला हल हो जाए। तो अगर तो सर वो कहें, फर्ज करें अगर कह दें कि आप पेपॉल पे हम डील डन होती है हमारी, तो वो पेपॉल पे कहते हैं, तो हम उनके साथ कर लें फिर पेपॉल हाँ वाला। डील डन कर लें, बाकी जब गैस पोस्ट लगवाने की बारी आएगी फिर कोई ना कोई उसका रास्ता देख लेंगे, जी तब तक सर। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है जी। ठीक सर। चलें जी, जी ये लास्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, टाइम जी थोड़ा सा सर। ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है आज का, हमने कल डील डन करने की बात की थी और कल मैंने असाइनमेंट भी कही थी, और कुछ लोगों ने तो सेंड कर दी सलमान को और मुसर्रत को, लेकिन कुछ लोगों ने सेंड नहीं की है अभी तक, मुझे उसकी रिपोर्ट मतलब कि नहीं मिली है चंद लोगों के बारे में। तो कोशिश किया करें कि डेली का काम डेली किया करें, अगर आप रोज असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे तो फिर ही इंशाल्लाह आप जल्दी जो है पैसे कमाने की तरफ आएंगे, क्योंकि जब ये क्लास खत्म होगी ना तो जिन लोगों ने साथ साथ काम नहीं किया होगा वो डिले बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो आप ये काम करना है आपने कि आपने साथ साथ जितना जो लेक्चर होता जा रहा है ना, जिसमें मैं आपको काम देता जा रहा हूँ, मैं ज्यादा काम नहीं दे रहा, इतना काम होता है कि 2-2.5 घंटे में मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाता है, तो इतना तो हमें टाइम देना चाहिए डेली, तो क्योंकि हमने पैसे कमाने तो टाइम इतना देना पड़ेगा हमें डेफिनेटली। ठीक है जी। तो भी कुछ चैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ये ना लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह ये आंसर करता हूँ आपको चैट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं चैट यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको ना लेक्चर के बाद आपको आंसर करता हूँ इन मैसेजेस का। चलें जी, तो आज का लेक्चर देखते हैं जी। आज का लेक्चर हमारा फाइवर के बारे में है। हमने देखें क्या किया, कल की जो बात, जो कल का लेक्चर था हमारा वो ये था कि हमने यहाँ पे जो शीट बनाई थी, हमने इस शीट में वेबसाइट्स पुट कर ली, सॉरी ये शीट जरा मैं उलट पुलट हो गई है, चलें जैसा भी था इसको हम जरा डिलीट कर लेते हैं और नई शीट यहाँ पे जरा बना लेते हैं। अच्छा जी, शीट हमने बना ली, हमने ईमेल आईडी लिख ली, हमने उनको ईमेल्स कर ली। ठीक है जी, ईमेल वगैरह सारी हो चुकी हैं। अब हम क्या करें, हमारी डील डन हो चुकी है, ये आपका पहला स्टेप था, तो स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। ये पहला स्टेप था, जो पहली आपकी मंजिल है वो आपने हासिल कर ली है। आपने फर्ज करें 30 टेक की साइटें, मैंने कल आपसे कहा था कि हेल्थ की साइटें हो गई, टेक की साइटें करें, टेक के बाद फिर आगे लेट्स सपोज ट्रैवल की तरफ आ जाएं, फिर आगे होम इंप्रूवमेंट की तरफ आएँ, फिर इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस है, मतलब इस तरीके से मुख्तलिफ साइटों की तरफ आएँ और अपनी शीट को भरते जाएं। ठीक है जी। अब आपने फर्ज करें ये शीट भर ली, डील डन हो चुकी है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ डील आपकी डन हो चुकी है। अच्छा अब क्या करना है आपने, अब आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं। अब क्लाइंट्स आपको कई जगह से मिल सकते हैं। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आपके पास कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म है हमारे पास वो तो फाइवर है, जहाँ पे ज्यादातर लोग काम करते हैं। तो फाइवर से क्लाइंट आपको ढूंढ मिल सकते हैं। एसईओ क्लर्क्स है, एसईओ क्लर्क्स, ये एक वेबसाइट है, वहां से मिल सकते हैं। इसके अलावा लेजिट है, वहां से आपको मिल सकते हैं। अपवर्क से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ब्लैक हेड वर्ल्ड से मिल सकते हैं, फेसबुक से मिल सकते हैं, गूगल से मिल सकते हैं, मतलब कई प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे जो आइंदा अब आने वाले लेक्चर्स हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में है, क्योंकि साइटें इकट्ठी करना, ये जरा बात मेरी गौर से सुनिएगा, साइटें इकट्ठी करना जो है ये एक आसान काम था, ये लो लेवल काम था। लो लेवल काम इसलिए क्योंकि हमने राब्ता करना, लोग तो पहले ही तैयार हैं गेस्ट पोस्टें सेल करने के लिए हमसे, मतलब वेंडर जो है रेडी हैं कि पैसे लेके हमें गेस्ट पोस्ट सेल कर दें, वो रेडी हैं। जो मेन काम आगे आने वाला है वो है जी क्लाइंट्स को ढूंढना है हमने। अब ये सबसे मेन, क्योंकि ग्राहक आएगा तो अब चीजें सेल करेंगे ना उसे, इसलिए पहले तो मैं आपको ये एक आज के लेक्चर में एक बात बता दूं कि आपने हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म को यूज करना है, यानी सिर्फ आपने फाइवर पे नहीं रहना, आप फाइवर भी यूज करेंगे, एसईओ क्लर्क यूज करेंगे, लेजिट यूज करेंगे, अपवर्क यूज करेंगे, ब्लैक हेड वर्ल्ड यूज करेंगे, इसके अलावा फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे, गूगल से क्लाइंट ढूंढेंगे, इसके अलावा इन्वेटो मार्केट है उसके बारे में लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह हम उसको। तो ये 8 चीजें बन गई हैं मैं जो मैंने गिनवाई है आपको। इन 8 प्लेटफॉर्म्स पे जब आप इस तरह फैल जाएंगे, वहां पे आप अपना अपना जो है वो उसे एक्सप्लोर करेंगे, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से क्लाइंट आपको मिल जाए। देखें अल्लाह ताला ने रिज़्क जो है ना वो हर किसी के हिस्से में लिखा हुआ है, लेकिन वो किस प्लेटफॉर्म से लिखा हुआ है ये आपको मालूम नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को फाइबर से ज्यादा कमाई हो रही हो, कुछ लोग जो है फेसबुक से ज्यादा कमाई कर रहे हो। तो
अभी रिसेंटली जो सबीला के बारे में एक बात है थी कि वो सबीला को फेसबुक से क्लाइंट मिल गए जी। उसको तकरीबन $900 का क्लाइंट मिला, जिसमें से उससे तकरीबन $700 या $800 बच रहे थे, बचत हो रही थी उसको। तो फेसबुक से उसे इतना बड़ा क्लाइंट मिल गया। कुछ लोगों को फेसबुक से नहीं मिलता, फाइवर से मिल जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने हर प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना है। अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क कहाँ लिखा हुआ है ये आपको मालूम नहीं है। आपने हर जगह अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि जहां से रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, जहां जहां से रिस्पॉन्स आएगा, वहां से आप उसे क्लाइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं जी फाइवर की तरफ। और फाइवर जो है, इस पे हमने अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा, फाइवर पे अकाउंट बनाना जो है, ये मैं आपको यहाँ बना के नहीं दिखा सकता। उसकी रीजन ये है कि फाइवर पे जब हम एक ही लैपटॉप पे एक ही नेट इस्तेमाल करते हुए 2 अकाउंट्स बनाते हैं, मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वाईफाई पे एक ही लैपटॉप पे जब आप 2 अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइवर आपका एक अकाउंट ब्लॉक कर देती है। अब वो अकाउंट पहले वाला भी ब्लॉक हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है। तो अगर तो पहले वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, वो तो बड़ा काम खराब होगा, इतना पुराना अकाउंट है वो। इसलिए यहाँ मैं आपको बना के दिखा नहीं सकता मैं जो फाइवर का अकाउंट है। तो फाइवर का अकाउंट जिन्होंने बना लिया हुआ है, काफी लोगों ने बनाया होगा पहले ही, बड़ी अच्छी बात है। जिन लोगों ने फाइवर का अकाउंट नहीं बनाया, तो उसमें मैंने एक छोटी सी ना वीडियो बनाई हुई है, बल्कि रफ सी वीडियो थी, वो मैंने पिछले बैच के लिए बनाई थी। तो मैंने बस ये फटाफट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने उनको वीडियो बना के दे दी। उसमें चंद टिप्स मैंने शेयर की हैं, चंद एक 2-3 मेन बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है फाइवर पे अकाउंट बनाते हुए। तो वो जो वीडियो है मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, इस लेक्चर के बाद मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा वीडियो। उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो को देख के आपने अकाउंट बनाना है। और जिन दोस्तों ने अकाउंट बनाया हुआ है वो उस वीडियो को देख के जहां जहां एडिटिंग की जरूरत है, जहां जहां चेंजिंग की जरूरत है अपनी अकाउंट के अंदर, वहां चेंजिंग कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलें। तो अकाउंट कैसे बनाना है वो तो आप वीडियो देख के वहां से आप उसको सीख लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने गिग बनाना सीखनी है। अच्छा, गिग क्या है एक्चुअली, गिग क्या है, फाइवर क्या है, जरा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फाइवर जो है दरअसल एक प्लेटफॉर्म है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्या कर सकते हैं जी। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज सेल होती हैं। जिस तरह देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कैटेगरीज बनी हुई, ग्राफिक एंड डिजाइन, लोगो डिजाइन करवाना आपने, कोई कोई अपने ब्रांड का स्टाइल लेना है, या गेमिंग के बारे में कोई है, कोई आर्ट आपने करवाना है, कोई प्रूफ रीडिंग करवानी है, कोई आर्टिकल लिखवाने हैं, कोई फर्ज करें कोई डिजिटल मार्केटिंग करनी है आपने, ठीक है जी, या वीडियोस या एनिमेशन बनवानी है, कि म्यूजिक बनवाना है, प्रोग्रामिंग करनी है, डाटा, मतलब बिजनेस लाइफस्टाइल, कई कैटेगरीज हैं। पर यहाँ पे करोड़ों लोग बैठे हुए हैं फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए। तो जिस तरह वो करोड़ों लोग अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, इस तरह हमने भी अपनी सर्विसेज को सेल करना है। अब वो सेल कैसे करना है, तो फाइवर जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो फाइवर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको ये जो अकाउंट बना होता है, तो आप यहाँ पे बायर अकाउंट होता है, बाय डिफॉल्ट आपका बायर अकाउंट होता है। जब आप सेटिंग करेंगे उसकी, जिस तरह मैंने वीडियो में, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो सेटिंग कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे फिर सेलर अकाउंट भी बन जाएगा आपका। जब आप सेलर अकाउंट बना लेंगे तो फिर यहाँ ऑप्शन आपको शो हो जाएगी स्विच टू सेलिंग, यहाँ ऑप्शन शो हो जाएगी स्विच टू सेलिंग। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्विच टू सेलिंग। अब अभी इस वक्त हम बाइंग मोड के अंदर हैं, बायर्स हैं, हम सर्विस खरीदने वाले हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा स्विच हो जाएगा ये, और स्विच किस मोड पे कर जाएगा, सेलिंग मोड के अंदर। तो अब ये मेरा जो सेलिंग मोड है ये अब शुरू हो गया। ठीक है जी, अब इस सेलिंग मोड के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बनानी है गिग, यहाँ पे गिग बनानी है। अब गिग क्या है जरा मैं आपको बता देता हूँ, कि मैं वापस जाता हूँ बाई मोड के अंदर, और यहाँ पे देखिए इससे लिखा है ना फाइंड सर्विसेज। अच्छा, हमने कौन सी सर्विस सेल करनी है, एक्चुअली हमने गेस्ट पोस्ट सेल करनी है, सॉरी गेस्ट पोस्ट जी, हमने गेस्ट पोस्ट सेल करनी है। तो देखें, ये जो आपको एक यहाँ पे इमेज शो हो रहा है ये वाला, जब मैं इसे खोलूंगा, इसे मैं क्लिक करूंगा, तो क्या हुआ, ये दरअसल एक गिग है, ये गिग है। इस गिग में देखिए उन्होंने 3 इसके हिस्से किए हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। उसने कहा जी मैं क्या करूंगा, बेसिक, इसके 3 पैकेज हैं इसके। इसने कहा जी बेसिक पैकेज में क्या करेगा, एक आर्टिकल लिखेगा और 2 डू फॉलो बैक लिंक्स लगाएगा $30 के अंदर।
स्टैंडर्ड में कहता है जी कि मैं 5 आर्टिकल लिखूंगा और 10 डू फॉलो बैकलिंक्स लगाऊंगा $210 में। और प्रीमियम में कहता है जी कि मैं करूंगा यहाँ पे कंप्लीट रैंकिंग पैकेज। कहते जी मैं उस वेबसाइट को उसकी रैंकिंग बेहतर बनाऊंगा। ठीक है जी। और क्या करेगा, 10-1200 वर्ड्स के आर्टिकल्स पब्लिश करेगा और उसमें से लिंक लेके देगा। उसमें मतलब पैकेज बनाए हुए है उसने। तो ये जो हमारे पास हमारे पास ये सारा पैटर्न खुल गया है, दिस इज नाउन एज अ गिग। इसको गिग कहा जाता है। अच्छा, इसको आप इस तरह समझ लें कि गिग क्या है। इसको आप इस तरह समझ लें कि गिग दरअसल एक दुकान है। इसको इस तरह समझ लेते हैं। देखिए, जब आप फाइवर पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है, फाइवर वाले आपको 7 गिग्स बनाने की परमिशन देते हैं। इसको आप इस तरह समझ रहे हैं कि फर्ज करें एक नया प्लाजा बना है, उस प्लाजे में मैंने क्या किया जी, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी, उसको मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करवा दिए। ठीक है, अब वो इसके बदले वो प्लाजे वाले क्या करेंगे, मुझे उसके बदले 7 दुकानें दे देंगे। तो जी ये आपके पास 7 दुकानें हैं, इन 7 दुकानों में अपना सामान रख के आप सेल कर सकते हैं, चाहे वो सामान एक ही तरह का हो, चाहे वो सामान डिफरेंट डिफरेंट हो। ये 7 दुकानें आपको मिल गई। इसी तरह फाइवर वाले क्या करते हैं, फाइवर वालों ने भी जब हम अकाउंट बनाते हैं तो आपको वो 7 गिग्स 7 दुकानें आपको अलाउ करते हैं। आपकी हर गिग दरअसल एक दुकान है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कुछ लोग एक गिग बना के एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें बड़े ऑर्डर्स आएंगे, और कुछ लोग जो है 2 गिग बनाते हैं, कुछ 3 बनाते हैं। हालांकि पर्सनली मैंने भी कम बनाई हुई है, मैंने 4 गिग्स बनाई हैं। तो लेकिन अगर आपके पास 7 गिग्स बनाने की अपॉर्चुनिटी है तो 7 की 7 गिग्स पूरी करनी है आपने, 7 गिग्स पूरी करनी है आपने। क्योंकि जब 7 दुकानें खुली होंगी तो ग्राहक के आने के चांसेस क्या होंगे, उतने ही ज्यादा, उतने ही क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो पहली बात याद रखिएगा कि जब शुरू में हम अकाउंट बनाते हैं तो फाइवर आपको 7 गिग्स बनाने की फ्री में परमिशन देता है, तो उसको आपने अवेल करना है, 7 गिग्स बनानी है। तो गिग क्या है, दरअसल ये एक दुकान है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे शो करवाऊँ अपने, मैं स्विच टू सेलिंग कर लेता हूँ, तो मैंने जो 4 गिग्स बनाई हैं उनको जरा चेक कर लेते हैं। मैं काफी अरसे से वैसे फाइवर पे काम अब नहीं कर रहा, बस कोई क्लाइंट कोई आ जाए, वैसे पुराना क्लाइंट कोई आ जाए अगर, तो वो काम चल जाता है, वरना मैं इस पे काम नहीं कर रहा। बाकी जो कुछ और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं आजकल, सबसे ब्लैक हेड वर्ल्ड है, उस पर काम चल रहा है। तो इसके अलावा जो इन्वेक्टो मार्केट है, वहाँ जो क्लाइंट्स मिलते हैं तो वहाँ काम चलता है। अच्छा, अब देखिए फाइवर पे क्या है कि ये मैंने 4 गिग्स बनाई है। ठीक है जी, आपने, अच्छा मैं चूंकि लेवल 1 सेलर हूँ तो मुझे 10 गिग्स बनाने की परमिशन है। जो न्यू सेलर होता है वो 7 बना सकता है, मैं 10 बना सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम ना होने की वजह से मैं 10 नहीं बना सका, मैंने सिर्फ 4 बनाई हुई हैं। अच्छा, गिग की डिटेल में देखिएगा, ये गिग देखें, इसमें लिखा हुआ है जी इंप्रेशंस, यहाँ लिखा हुआ है जी क्लिक्स, यहाँ लिखा है जी ऑर्डर्स, यहाँ लिखा है जी कैंसिलेशन। इसका मतलब ये है कि पिछले 30 दिनों में कितने इंप्रेशन आए हैं, कितनी क्लिक्स हुई हैं, कितने ऑर्डर हुए हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये 172 इंप्रेशन है इस गिग के। इस गिग के 3.2 के 3200 इंप्रेशन है, इसके 4700 इंप्रेशन हैं, इसके 1600 इंप्रेशन हैं, और इस पे 126 क्लिक्स हुई हैं, 126 लोगों ने इसको खोल कर देखा है। अच्छा, इंप्रेशन से मुराद क्या है, मैंने अभी आपके सामने जो एक पेज खोला था, जिस तरह ये फर्ज करें ये पेज है, तो यहाँ पे इस पेज में क्या है कि ये जो मैंने फर्ज करें सर्च किया गेस्ट पोस्ट, मैंने गेस्ट पोस्ट सर्च करके जब इसको मैंने देखा तो मेरे सामने ये 4 गिग्स मुख्तलिफ लोगों की आ गई हैं। तो इन चारों को एक एक इंप्रेशन मिल गया। यानी जब कोई बंदा सर्च करके आपकी गिग को देखता है, आपकी गिग उसके सामने आती है, तो आपको एक जो इंप्रेशन है वो मिल जाता है। अब देखें जरा गौर कीजिएगा, इसको 116 रिव्यूज मिले हुए हैं, 440 रिव्यूज मिले हैं, 315 रिव्यूज हैं, 322 रिव्यूज हैं। ये इतने ज्यादा रिव्यूज हैं तो ऑर्डर इससे भी ज्यादा होंगे, कम से कम इससे डबल डबल ऑर्डर होंगे। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने कम से कम 1000 सेल्स की हैं, 1000 सेल इसने की हुई है, ऑलमोस्ट 1000 सेल करके, 1000 गेस्ट पोते सेल करके काफी पैसे इसने ये कमा चुका है। अच्छा, मैंने थोड़ा नीचे किया, अब मेरे सामने ये 4 गिग्स आ गई हैं, इनको एक एक इंप्रेशन मिल गया। अब ये 4 गिग्स आ गई हैं, इनको एक एक इंप्रेशन मिल गया, ये 4 गिग्स हैं, इंप्रेशन मिल गया। जिस तरह हम गिग को देखते जाते हैं तो गिग के मालिक को वहां पे इंप्रेशन मिलता जाता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा ना यहाँ पे हाई डीए गेस्ट पोस्ट,
लोग आमतौर पर ये सर्च करते हैं हाई डीए गेस्ट पोस्ट, मतलब ऐसी गेस्ट पोस्ट जिसका डीए ज्यादा हो। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ डिफरेंट हमारे पास ये आ गई है। तो जब आप कीवर्ड जो सर्च के वर्ड चेंज करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली ये जो गिग्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग ये सर्च करते हैं, कुछ लोग जो है वो सर्च करते हैं जी यहाँ पे गेस्ट ब्लॉग्स, हाई डीए गेस्ट ब्लॉग्स। कुछ लोग ये सर्च करते हैं, देखिए अब गेस्ट ब्लॉग लिख के सर्च किया, अब डिफरेंट आ रहे हैं। अब हमारे पास डिफरेंट जो है यहाँ पे गिग्स आपके सामने आ गई। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ जो सर्च वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनके लिहाज से रिजल्ट्स भी आपके पास क्या आएंगे, वो मुख्तलिफ ही आएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने मतलब ये लोग सर्च करते हैं और फिर आपकी गिग उनके सामने आती है, और जब गिग सामने आती है तो वो उस पर क्लिक करके उसको आपको ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमने आज के लेक्चर में ना ये सीखना है कि गिग बनाते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हमारी गिग भी पहले पेज पे आए। ठीक है ना, जो पहले मैं अगले पेज पे गया ही नहीं मैं, तो जो गिग्स मेरे पास पहले पेज पे आ रही हैं सिर्फ मैं उन्हीं को देखूंगा, और यहाँ पे देखूंगा लो जी जो जो लोग हैं मैं चंद एक क्लिक करूंगा, उनको मैं उनसे रब्ता करूंगा और कहूंगा मैंने गेस्ट पोस्ट लगानी है। ठीक है जी। तो ये जो पहले पेज पे आने वाली बात है, किस तरह हम रैंकिंग में आप पा सकते हैं। हाँ, उसको जो एक्सटर्नल है ना रैंकिंग ठहरेगा, एक मिनट। जी ओके। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है ताकि हमारी जो गिग है वो पहले पेज पे रैंक करे ताकि हमें ज़्यादा ऑर्डर आए। तो आज गिग बनाते हुए इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। वो तकरीबन 5 चीज़ें हैं, मैं 5 चीज़ें बताऊंगा, उनको भूलिएगा नहीं, उनको ख्याल रखिएगा, उनको ज़हन में रखते हुए आपने गिग बनानी है, इंशाल्लाह आपकी गिग भी रैंक करेगी। अच्छा जी, अब देखिए हमने क्या करना है जी। सबसे पहले तो देखें, मैंने जब यहाँ पे गेस्ट पोस्ट टाइप किया, ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ऐसा करता हूँ, जरा पहले अपनी रिसेंट सर्च को क्लियर कर देता हूँ। लो जी, मैंने गेस्ट सिर्फ मैंने सर्च किया है, मैं इसे गेस्ट पोस्ट कर देता हूँ। मैंने गेस्ट पोस्ट लिखा है। अब देखें क्या हमारे पास ऑप्शन आई, गेस्ट पोस्ट नो हाई है, जर्मन गेस्ट पोस्ट ब्लॉग, गेस्ट पोस्ट हेल्थ, हाई डीए गेस्ट पोस्ट हेल्थ, स्पोर्ट्स गेस्ट पोस्ट बिजनेस। मतलब ये है, इसका मतलब ये है जो ये चीजें सजेशन में आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग इनको सर्च कर रहे हैं। जो चीजें यहाँ पे सर्च में आ रही हैं, इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग इनको सर्च कर रहे हैं। तो अपने क्या करना है, ये बात याद रखिएगा कि हमने इन जो कीवर्ड्स हैं इनको हमने अपने टाइटल में इस्तेमाल करना है। ये जो सजेशन आपके सामने आ रही है, हमने इन कीवर्ड्स को अपने टाइटल में इस्तेमाल करना है। अब किस तरह से इस्तेमाल करना मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो पहली बात तो यहां से देखना आपने गेस्ट पोस्ट। अगर फर्ज करें मैंने हेल्थ के बारे में गिग बनानी है, गेस्ट पोस्ट हेल्थ, तो यहां मैंने लिखा जी हेल्थ। फर्ज करें मैं हेल्थ लिखता हूं, देखिए क्या आ गया, हेल्थ एंड फिटनेस। मतलब इस टर्म को आपने अपनी गिग में शामिल करना है। हेल्थ गेस्ट पोस्ट, हेल्थ केयर, हेल्थ कोच, हाई डीए गेस्ट पोस्ट हेल्थ, हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस लीड्स। अच्छा, ये तो हमारे काम का नहीं है वैसे, तो ये सर्चेज आ गई हैं। तो आपने मुख्तलिफ जो कीवर्ड्स हैं वो आपने टाइप किए और देखा लोग ज्यादातर क्या सर्च कर रहे हैं। तो इन सजेशन से आपको यहाँ पे इसका आइडिया हो जाएगा। तो इनको आपने क्या करना है, अपने टाइटल में इस्तेमाल करना है। तो मैं अभी आपको अपने टाइटल में इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो फर्ज करें जी कि मैंने यहाँ पे एक ये जो मेरे पास गिग थी। अच्छा, गिग बनानी कैसे आपने, मेरा वो भी बता दूं आपको कि फर्ज करें ये गिग्स थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ जी क्रिएट अ न्यू गिग, क्रिएट आ, मैंने जब गिग्स खोली आपने तो यहाँ आ गया क्रिएट अ न्यू गिग। मैं इस पे क्लिक करूंगा,
और इस पे क्लिक करके मेरे पास ये आ गया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ गया जी गिग टाइटल। तो गिग का टाइटल क्या रखेंगे? आई विल जो है ना, ये तो सबके साथ बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। आई विल हमको मिटा नहीं सकते। आगे हमने लिखना है इसके अंदर, मैं क्या लिखूंगा? फर्ज करें मैं हेल्थ की गेस्ट पोस्ट लिखना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, हेल्थ की जो गिग बनाना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि आई विल डू, अब देखें जरा पिछले जरा जाएं, उसमें देखें क्या था? हेल्थ गेस्ट पोस्ट, हाई डीए गेस्ट पोस्ट हेल्थ। तो ये मुझे लगता है ये एक अच्छा कीवर्ड है, हाई डीए गेस्ट पोस्ट हेल्थ। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अपने आई विल डू क्या, हाई डीए गेस्ट पोस्ट हेल्थ। लो जी, तो देखिए उसने क्या दिया कि जस्ट परफेक्ट। इसका ख्याल रखना आपने कि ये टाइटल आपका छोटा होना चाहिए, ये ज्यादा लंबा टाइटल। हालांकि आपको मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स जो है ना यहाँ लिखने की परमिशन है, लेकिन आपने कोशिश करनी है शॉर्ट हो। अब देखिए मैंने क्या किया, आई विल डू हाई डीए गेस्ट पोस्ट हेल्थ। मैंने उस कीवर्ड को जो लोग सर्च कर रहे थे, मैंने अपने टाइटल में उसको बड़ी खूबी के साथ मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे अब जोन सी भी गिग बनानी है आपने, ये चीजें बड़ी कॉमन होंगी वहां पे। आपने यहां से क्लिक किया और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग को। पहले ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये कैटेगरी है, फिर आएंगे सब कैटेगरी पे। पहले कैटेगरी सिलेक्ट की, अब सब कैटेगरी सिलेक्ट। यहाँ लिखेंगे कंटेंट मार्केटिंग, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ कंटेंट मार्केटिंग। देखे ना, ये जो हम मार्केट कर रहे हैं गेस्ट पोस्ट, ये कंटेंट होता है ना, राइटिंग कंटेंट है, तो ये कंटेंट मार्केटिंग में आएगा। वो सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ देखें गेस्ट पोस्टिंग की ऑप्शन आ गई है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि बुक एंड ई बुक मार्केटिंग, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो देखिए यहाँ मेरे पास नहीं आया, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आई गेस्ट पोस्टिंग की। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कोई वीडियो मार्केटिंग करता हूँ तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या गेस्ट पोस्टिंग की ऑप्शन आई है? गेस्ट पोस्टिंग की ऑप्शन नहीं आई है। यहाँ पे मैं फर्ज करें यहाँ पे क्राउड फंडिंग की करता हूं तो क्या यहाँ पे अब आई है ऑप्शन? गेस्ट पोस्टिंग की नहीं आई है। यानी अब प्रॉपर यहाँ पे जो कंटेंट मार्केटिंग है, कहाँ गया जी, प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग की यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे तो फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगी गेस्ट पोस्टिंग की। तो ये गेस्ट पोस्टिंग आपने यहाँ से चूज कर लिया। अच्छा, अब गेस्ट पोस्ट किसके मुतालिक है? तो अब देख रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है, इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल एंड डेंटल है। मेरे ख्याल में मेडिकल एंड डेंटल जो है, चूंकि हेल्थ रेलिवेंट है ये, देखिए इसमें जो यहाँ पे बने हुए हैं हेल्थ से रेलिवेंट और कौन है, और तो यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई नजर नहीं आ रहा हमें। ये मेडिकल एंड डेंटल ही ठीक कर ले इसको ने। बाकी फिटनेस का कुछ तल्लुक आ रहा है भी इसमें, तो फिटनेस को हम यहाँ पे ऐड कर, दो हम कर सकते हैं सिलेक्ट। मैंने दो सिलेक्ट कर लिए, ये मुझे कुछ रेलिवेंट लगे हैं हेल्थ के साथ, इनको सिलेक्ट कर लिया। ये आपकी जो सर्च है उसमें आपकी हेल्प करेंगे, आपकी गिग की रैंकिंग बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, ये चीजें भी और फिर ये चीजें भी और टाइटल भी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी गिग जो है, गिग बनाते हुए आपने 5 जगह पे आपने स्पेशल तवज्जो देनी है। 5 जगह पे आपने स्पेशल तवज्जो देनी है। पहली जगह क्या है? आपका टाइटल। उसके अंदर आपने ज्यादा सर्च होने वाले जो कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, पहली चीज होगी टाइटल, ज्यादा जो सर्च होने वाले कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल कर लिया। अगली चीज हमारे पास जो होगी वो नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ लिखा है टैग्स, सर्च टैग्स। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट आपकी गिग के लिए आपका टाइटल है गिग का, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सर्च होने वाले टैग्स हैं। अब ये टैग कैसे लगाने हैं? फर्ज करें हमारी हेल्थ गेस्ट पोस्ट है, मैं पहले गेस्ट पोस्ट करता हूँ। देखें गेस्ट लिखा मैंने, गेस्ट पोस्ट आ गया, मैंने ये पहला टैग हो गया। अब जब भी कोई बंदा गेस्ट पोस्ट लिखेगा ना तो मेरी गिग सर्च में आएगी। अब पहले पेज पे आती है, दूसरे पे आती है, तीसरे पे आती है, ये नहीं पता, लेकिन आ जाएगी सर्च में। अच्छा, अब चूंकि हेल्थ के बारे में मैंने हेल्थ लिखा, यहाँ पे जरा हेल्थ आर्टिकल्स, मेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर, हेल्थ ईटिंग, हेल्थी हेल्थ लिविंग, तो हेल्थ आर्टिकल्स कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हम हेल्थ वाले आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे। अच्छा, अब कैसे हम आर्टिकल लगा रहे हैं? मैं कहता हूँ यहाँ पे कि अब चूंकि देखिए ना, जो गेस्ट पोस्ट होती है ना उसके अंदर हम लिंक लगाते हैं, लिंक लगाते हैं ना वेबसाइट का, उस लिंक को हम कहते हैं बैक लिंक, उसे हम कहते हैं बैक लिंक। तो मैं यहां लिखूंगा बैक लिंक। देखिए यहाँ पे आ गया बैक लिंक आ गया। तो यहां हम कौन से बैक लिंक लगा रहे हैं? अथॉरिटी बैक लिंक्स, ज्यादा अच्छी अथॉरिटी वाले हम लगाएंगे। तो ये अथॉरिटी बैक लिंक्स 3 टैग हो गए, हम 5 टैग लगा सकते हैं।
3 लगा दिए मैंने। अच्छा, इसके बाद हम ऐसा करते हैं, फिटनेस वगैरह लिखते हैं, फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, मैंने ये लगा दिया जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हाई लिखता हूँ यहाँ पे मैं, हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट। कुछ लोग ये भी सर्च करते हैं कि गेस्ट पोस्ट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ हाई क्वालिटी लगा दी। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास सर्च टैग में आ गई। जबकि बंदा हाई क्वालिटी लिखेगा, मेरी सर्च में आएगी। हेल्थ एंड फिटनेस लिखेगा, सर्च में आएगी। अथॉरिटी बैकलिंक्स लिखेगा, सर्च में आएगी। हेल्थ आर्टिकल्स लिखेगा, सर्च में आएगी। तो ये जो टैग्स हैं ये लगाने बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका गिग का, फाइवर गिग का ये पहला स्टेप आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। तो ये करने के बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, और नेक्स्ट आगे देखते हैं, करते हैं इसको सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, ये मैंने सेव कंटिन्यू किया जी, तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप आगे लोड हो जाएगा। अच्छा जी, जब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिएगा कि यहाँ हमारे पास अब स्कोप एंड प्राइसिंग आ गई है। अब देखें यहाँ पे ना एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए इसने लिखा हुआ है 3 पैकेजेस, 3 पैकेजेस। देखें आप 3 पैकेज ऑफर कर रहे हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। मैं देखिए एक हल्का पैकेज है, एक थोड़ा बड़ा पैकेज है, और एक सबसे बड़ा पैकेज। ऐसा होता है ना, हम कोई फास्ट फूड वाली किसी जगह रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो वहाँ होता है जी आपका ये डील है, इस डील में आपको एक बर्गर मिलेगा, एक बोतल मिलेगी, ठीक है जी, बेसिक डील होगी। उससे बड़ी डील कौन सी है जी, आपको 5 बर्गर मिलेंगे और एक 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, बड़ी डील होगी। उससे बड़ी डील क्या है जी, आपको 2 पिज्जे मिलेंगे और इतने बर्गर मिलेंगे, इतने विंग्स मिलेंगे, इतने इतने जो है वो चिकन पीस मिलेंगे, साथ ये बोतल भी मिलेगी। तो जिस तरह वहां पे डील्स बनी होती हैं, इस तरह यहाँ पैकेजेस हैं हमारे पास। अच्छा, हम चाहें तो 3 पैकेज यूज कर लें क्लाइंट को शो करने के लिए कि हम 3 पैकेज चलाएंगे। अगर यहाँ जो हरा बटन है, अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी, इसको हम ऐसे ऑफ कर देते हैं। इसने वैसे अभी ऑफ करने नहीं दे रहा, यही कह रहा है कि गॉट इट, मतलब ये रिकमेंड कर रहा है, हमें फाइवर रिकमेंड कर रहा है कि तीनों पैकेज यूज करें आप। लेकिन ये है कि अब इसमें एक पैकेज भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ एक पैकेज लिख दें, इसे रिकमेंड किया हमें कि 3 यूज करें, लेकिन हमने एक बाकी दोनों को इसने हाइड कर दिया, एक हम यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 पैकेज देने हैं, इसे ऑन कर दें, अब 3 पैकेज आपके पास आ गए। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, मैंने इसको रख दिया जी, इसको मैंने नाम रख दिया सिल्वर, इसका नाम रख दिया मैंने गोल्ड, इसका नाम रख दिया मैंने प्लैटिनम। सिल्वर पैकेज हो गया, गोल्ड पैकेज हो गया और प्लैटिनम पैकेज हो गया, ठीक है जी। अब सिल्वर पैकेज में क्या होगा, तो इसमें हम क्या उसे ऑफर करेंगे, क्लाइंट को हम क्या ऑफर करेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि आई विल पब्लिश 1 गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीए वेबसाइट, हाई डीए ब्लॉग कह लें, ये वेबसाइट कह लें, ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा जी, मैं लिखूंगा यहाँ पे आई विल पब्लिश, आई विल राइट एंड पब्लिश, मैं लिखूंगा भी पब्लिश भी करूंगा। आई विल, कि जब आप राइटिंग सर्विस ऑफर करेंगे ना, कि मैं लिख भी दूंगा आपको, हालांकि मैंने खुद नहीं लिखना, हमने आगे राइटर से लिखवाना है। राइटर कहाँ से मिलेंगे, मैं इंशाल्लाह अभी एंड में बताऊंगा आपको राइटर कहाँ से, आर्टिकल लिखने के लिए राइटर कहाँ से मिल सकता है आपको। अच्छा, आई विल राइट एंड पब्लिश 1 guest post on high DA blog, ठीक है जी। अच्छा, यहां मैं लिख दिया जी आई विल राइट एंड पब्लिश 2 guest posts on 2 high DA blogs, ठीक है जी। लो जी, अब मैंने यहाँ पे ये 3 डिफरेंट पैकेज बना दिए हैं।
पहले पैकेज में मैं क्या लिख रहा हूँ जी कि मैं एक गेस्ट पोस्ट पब्लिश करूंगा, दूसरे पैकेज में एक लिखूंगा भी पब्लिश भी करूंगा, तीसरे पैकेज में 2 लिखूंगा और 2 पब्लिश करूंगा। अच्छा, डिलीवरी टाइम कितना लिखना जी हमने? आमतौर पर ना ये 24 आवर्स में, मैंने आपको बताया था अभी शुरू में भी, 24 आवर्स में आपकी एक गिग जो है वो मतलब आपका जो आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। ठीक है, एहतियातन आपने यहाँ पे 2 डेज का टाइम लिख देना है, 2 डेज। अच्छा, अब जब आपने आर्टिकल लिखवाना भी है ना, तो लिखने में आपको कम से कम 1 दिन वो आर्टिकल ले लेता है और जो राइटर है वो ले लेता है। तो यहाँ पे आप एहतियातन 3 डेज का टाइम लिख लें। यहाँ पे 2 आर्टिकल लिखवाने हैं तो यहाँ भी 3 डेज लिखने, कोई इशू नहीं है, 3 डेज सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, टॉपिक रिसर्च हम करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ करेंगे, मतलब जहाँ लिखेंगे वहीं टॉपिक रिसर्च करेंगे ना, इसलिए यहाँ इसको मैंने क्लिक नहीं किया। अच्छा, फोकस कीवर्ड्स, तो यहाँ हम फोकस कीवर्ड करेंगे कितने, मतलब एक कीवर्ड को फोकस करेंगे। यहाँ पे हम 2 कीवर्ड्स को फोकस करेंगे, 2 आर्टिकल है, 2 कीवर्ड्स को फोकस करेंगे। कीवर्ड फोकस करने का मतलब क्या होता है कि जिस तरह मैंने फर्ज करें मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आपसे कहा कि मेरा आर्टिकल लिखें, मेरे लिए आर्टिकल लिखें, और आर्टिकल में जो कीवर्ड है जिसको आपने इस्तेमाल करना है वो है जी, फर्ज करें बेस्ट स्मार्ट वॉचेस। अब ये जो बेस्ट स्मार्ट वॉच, ये 3 वर्ड्स है ना, इनको हम बोलते हैं ये कीवर्ड है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड अ कीवर्ड। अब जो राइटर क्या करेगा, इट्स हाई, यानी कि जो हमारे पास है ना बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, ये 2 वर्ड्स क्या नहीं है, 3 वर्ड्स क्या। अच्छा, इनको क्या करेगा, बार बार इस्तेमाल करेगा, तो 5-7 दफा आर्टिकल के अंदर इस वर्ड को, इस टर्म को इस्तेमाल करेगा। तो ये हमने क्या किया, हमने उस कीवर्ड को फोकस किया है उस आर्टिकल के अंदर। अच्छा जी, वर्ड इंक्लूडेड, तो यहाँ हम लिख देते हैं जी 1, मतलब यहाँ इसको खाली रखने की ऑप्शन नहीं है। यहाँ हम कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे, 600 वर्ड्स के आते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, 600 वर्ड का एक आर्टिकल, 600 वर्ड्स का ये लिखेंगे यहाँ। राइट, जनरल कंटेंट, यस, असल कंटेंट लिखेंगे, 2 नंबर नहीं होगा। पोस्ट सबमिशन, पोस्ट सबमिट भी करेंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ आर्टिकल सबमिशन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ अच्छा हमने सबमिट करना है 1, यहाँ सबमिट करना है 1, यहाँ सबमिट करने हैं 2। अच्छा, इमेज इंक्लूडेड, ठीक है, इमेज शामिल कर देंगे। ये आमतौर पर वेबसाइट का जो वेंडर होता है ना, वो इमेज डाल देता है मैक्सिमम केसेस में, हमें नहीं देना पड़ता। वीडियो इंक्लूडेड, नहीं, हम वीडियो नहीं देंगे इसके अंदर, वो कम ही मतलब कि इस्तेमाल होती है वीडियो। अच्छा, प्राइस अब क्या रखेंगे? अच्छा, प्राइस के बारे में ना अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने ख्याल रखना है। अच्छा, फाइवर की फीस है, देखें जब कोई भी किसी जगह पे हम कभी दुकान खरीदते हैं ना, तो उसके सर्विस चार्जेस भी होते हैं, तो उसका किराया भी होता है। अब यहाँ पे फाइवर का किराया तो नहीं है, लेकिन फाइवर का कमीशन है 20 में से। फाइवर आपको 7 गिग्स बनाने की परमिशन दे रहा है, तो मुफ्त में नहीं दे रहा, ये आपसे कमीशन लेगा। कितना कमीशन लेगा? तो जो सेलर होता है, सेलर के लिए एक कमीशन होता है 20%, 20% कमीशन है। ठीक है जी। अब 20% का मतलब क्या है कि फर्ज करें आपने एक $10 की, यहाँ फर्ज करें मैंने इसका रेट लिखा $10। अच्छा, फर्ज करें क्लाइंट ने इस गिग पे क्लिक किया, $10 का आपको ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आपने मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया ऑर्डर को। अब क्या होगा, जब ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे तो आपको $10 नहीं मिलेंगे, बल्कि $10 में से 20% यानी $2, 10 का, देखिए ना, 100 का 20% 20 हो गया, और 10 का 20% 2 हो गया। तो जो $2 हैं वो मिलेंगे किसको? फाइवर को। $8 आपको मिलेंगे इसमें से। ठीक है जी। अब फर्ज करें आपने जिस वेबसाइट पे ये गेस्ट पोस्ट पब्लिश की है उससे डील आपकी हुई थी $5 में, तो आपने जब यहाँ 10 की गिग लगाई तो आपको मिले $8। टोटल 10 मिलने थे, 10 में से 2 फाइवर को चले गए, 8 बचे, 8 में से 5 चले गए वेंडर को, कितने बचे आपको? $3। फर्ज करें मैं इसका रेट रखता हूं $15। अब क्या होगा, $15 रेट रखता हूं तो 15 में से 15 का 20% $3 बनता है। $3 चले गए किसको? फाइवर को। बाकी बचे 12 में से $5 चले गए वेंडर को, बाकी बचे 7, तो $7 आपका प्रॉफिट है इसके अंदर। तो ये कैलकुलेशन करके आपने यहाँ पे रेट लगाना है। ठीक है जी। तो वेंडर को कितने जाने हैं, फाइवर को कितने जाने हैं, वो सारा कुछ निकाल के फिर आपने रेट डिसाइड करके यहाँ पे रेट लिखना है। क्योंकि कुछ लोग ना शुरू में गलती कर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी इनकी बात सुन लूँ, क्या कहना चाहते हैं। अदील सादिक हैं जी, अदील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, एक चीज ये है कि मेरे पास फाइवर का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, उस पे लोकल साइटेशन की मैंने 4 गिग्स भी लगाई हुई हैं। ठीक है। तो उनका मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 गिग और लगेंगी अगर ऐसे 7 का तो। हाँ, तो उसमें ये है कि आप उस अकाउंट को मॉडिफाई कर लें। मतलब पहले तो मैंने जो आपको वीडियो को बताया ना, वीडियो देखिएगा, उस वीडियो को देख के फिर आपने अपने अकाउंट को जो जहाँ जहाँ चेंजिंग की जरूरत होगी वहाँ चेंज कीजिएगा। फिर अपनी जी जी अगर आप वो काम नहीं करना चाहते, आप अगर गेस्ट पोस्टिंग का काम करना चाहते हैं, तो अपनी वो 4 गिग्स को डिलीट कर दें वहाँ से, और उसकी जगह ठीक आप हो गया। अच्छा सर, नई 7 गिग्स बना लें। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक चीज और है, मैंने जो असाइनमेंट्स मिली थी वो कंप्लीट की, लेकिन मैंने आगे वेंडर से राब्ता नहीं किया। क्या मैं वेंडर से राब्ता कर लूं, या जो आप शीट हमें देंगे मैं उससे राब्ता करूं, क्योंकि कुछ और भी नहीं, लोग होंगे जिन्होंने अभी तक वेंडर से राब्ता नहीं किया होगा। आप राब्ते करना शुरू करें। देखें, जो हमने शीट देनी है वो तो शीट देनी है आपको, वो ठीक है, लेकिन ये कि जी अपने जी तौर पर भी आप जो आपने शीट तैयार की है उसका तो फायदा हो ना। शीट तैयार करने का कुछ ना कुछ फायदा तभी होगा आपको जब उस राब्ते करेंगे आप। तो जी, आपने ठीक हो गया सर। हमारी वाली शीट से भी राब्ते करने हैं, और अपने जो शीट तैयार की है उससे भी राब्ते करें, ताकि मैक्सिमम साइटें आपके पास इकट्ठी हो जाए। जी ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। चलें, बाकी क्वेश्चन मैं सिर्फ कोई 5-7 मिनट के बाद बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह लेता हूँ आपसे। मुझे लगता है कि फाइवर का लेक्चर शायद मुकम्मल ना हो पाए आज, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्शन बाकी है, काफ़ी मेन काम है, रिक्वायरमेंट्स हैं, गैलरी है, पब्लिश है। चलें, इसको कल के लेक्चर में दोबारा इसको मतलब इसी से आगे कर लेंगे। आज जितना हो जाएगा उतना ठीक है, बाकी यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा जी, अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैंने प्राइस का बता दिया जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना बात ये है, मैं बताऊँ आपको, 600 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने के लिए ना आम तौर पर राइटर्स लेते हैं $5। अब देखें, फर्ज करें $5 राइटर को चले गए, $5 वेंडर को चले गए, $10 खर्चा आया आपका। अब आपने उस लिहाज से इसका रेट डिसाइड करना है। तो फर्ज करें इसका रेट मैंने लिखा था, फर्ज करें $10, इसका मैं रेट लिखूंगा, फर्ज करें मैंने लिख दिया इसका रेट $15। मैंने वो राइटिंग का जो खर्चा था मैंने डाल दिया इसके $15। अब क्या होगा, 15 में से $3 चले गए किसको, फाइवर को। उसके बाद जी कितने बाकी बचे, $12। 12 में से 5 चले गए वेंडर को, और 5 चले गए किसको, राइटर को। $2 आपको बचत होगी। बचत कम लग रही है, कोई मसला नहीं, अब यहाँ पे $20 करते हैं। ठीक है जी, अब आपको पैसे ज्यादा बच जाएंगे। $20 मैं बार बार ये कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना गलती कर जाते हैं रेट लगाने में, फिर बाद में परेशान होते हैं। क्लाइंट ऑर्डर कर देता है, उनको लॉस हो जाता है, तो ये बड़ा ख्याल रखना आपने। अच्छा, अगर मैं $20 यहाँ पे प्राइस लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 20 का 20% बनेगा $4। $4 चलेंगे किसको, फाइवर को। बाकी बचे $16। 16 में से 5 चले गए वेंडर को, 5 चले गए राइटर को, बाकी बचे $6। तो $6 आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ चूंकि हमने 2 आर्टिकल लिखने थे, तो अब इसका डबल कर दे, सिंपली इसका डबल कर दो। तो मैंने यहाँ लिख दूंगा $40। अब देखें, $40 में से 20% करेंगे तो 8 बनता है। $8 चले गए फाइवर को, बाकी बचे $32। $32 में से $10 चले गए वेंडर्स को, बाकी $10 चले गए राइटर को, तो बाकी बचे आपके पास $12। तो यहाँ से $12 की आपको यहाँ पे बचत हो जाएगी। इस लिहाज से आपने अपनी अपनी साइड्स के मुताबिक, अगर साइडें सस्ती मिल रही हैं आपको, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे रेट लगा सकते हैं जी। जो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह अभी बस सिर्फ 2-3 मिनट की बात है, बस मैं सिर्फ ये जरा पेज मुकम्मल कर लूँ। आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करके मैं पहले फिर आंसर करूंगा आपके क्वेश्चंस के। अच्छा जी, अब रेट्स लगा लिया आपने, अब क्या करेंगे, एडिशनल वर्ड्स, मतलब ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। अगर राइटर कहता है 600 वर्ड्स नहीं, मैंने ज्यादा वर्ड लिखवाने हैं, तो यहाँ हम कर देंगे। बेसिक पैकेज क्या है जी, आई विल चार्ज कितने डॉलर, मैं कहता हूँ जी फर्ज करें मैं $5। कितने वर्ड्स के लिए, मैं 100 वर्ड्स के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना $2 और चार्ज कर लूँगा। ठीक है जी, तो मैं 100, अगर उसने फर्ज करें 200 वर्ड्स और चाहता है, तो मैं यहाँ पे, अच्छा मिनिमम 5 है यहाँ पे, तो यहाँ से कहते हैं यहाँ 200 वर्ड्स कर लेते हैं, यहाँ पे 400 वर्ड्स कर लेते हैं। अगर वो 400 वर्ड मजीद चाहता है कि टोटल 1000 वर्ड्स हो जाएं, तो हम यहाँ पे रेट कर देंगे जी $10। और अगर वो कहता है जी मजीद जो है वो हो जाए 500 वर्ड्स हो जाएं, तो यहाँ हम कर देंगे उसका लिए अभी भी $10 कर देते हैं, तो मसला नहीं। ठीक है जी, इस तरीके से हो गया। अच्छा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर वो चाहता है जी मेरी आर्टिकल आज ही पब्लिश कर दें, हमने 2 डे टाइम रखा हुआ, अगर कहता है 24 आवर्स में पब्लिश करें, उसका फिर अलग रेट होगा। अगर आप ये सर्विस दे रहे हैं तो इसे क्लिक करेंगे, वरना इसको अनचेक कर देंगे। टॉपिक रिसर्च देंगे आप फॉर एन एक्स्ट्रा, मतलब टॉपिक पे रिसर्च करनी है अगर, देखिए एक तो टॉपिक वो देगा ना आपको क्लाइंट के, इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं,
अगर वो आपसे कहता है नहीं आर्टिकल जो है लिखें और टॉपिक भी खुद सोचें, उसके फिर हम एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, हमने यहाँ डिसाइड कर लेना इस जगह पे। अच्छा, उसके बाद ये हम इसको छोड़ देते हैं, ना करें इसको। एडिशनल फोकस कीवर्ड्स इसको भी छोड़ दें, एडिशनल आर्टिकल सबमिशन इसको भी छोड़ दें, बस इतना काफी है। अच्छा, ये अब नया जो है ना फाइवर ने न्यू फंक्शन जो है इसके अंदर ऐड किया है। वो न्यू फंक्शन ये है कि इसमें 3 months, ये देखिए कहता है जी गेन रिपीट ऑर्डर्स विद मंथली सब्सक्रिप्शन एंड ऑफर डिस्काउंट्स टू इनकरेज सेल्स। अब अपना जो क्लाइंट है ना उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अगर तुम 3 महीने तक हमारे पास हमारी डील कर लेते हो, 3 महीने तक हमसे हमारे साथ काम करोगे आप, मतलब अगर आप उस क्लाइंट को पक्का क्लाइंट बनाना चाहते हैं, 3 महीने तक वो काम करे आपके साथ, तो आपने उसको डिस्काउंट ऑफर कर दिया 10% डिस्काउंट, मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। अगर वो 6 महीने तक हम हमारे साथ चलेगा, मजीद हमसे ऑर्डर ज्यादा काम करवाएगा, तो हम उसे अट्रैक्ट करने के लिए 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो इस तरीके से डिस्काउंट आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा कि जो डिस्काउंट आपने देना है ऐसा ना हो ये डिस्काउंट देके आपको खुद नुकसान हो जाए। तो ये डिस्काउंट भी आपने ध्यान से चूज करना है ताकि आपको खुद लॉस ना हो। सारे खर्चे खुर्चे निकाल के अंदाजा लगा के फिर आपने इसको यहाँ पे एंटर करना। ठीक है जी, तो जी मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सेव एंड कंटिन्यू, और हम चल पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब जो नेक्स्ट पेज है यहाँ से इंशाल्लाह हम फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल यही फाइवर की बात मजीद आगे करेंगे और चंद एक बातें मैं इंशाल्लाह और करूंगा आपके साथ। कल फाइवर की गिग मुकम्मल करेंगे, बाकी बातें कुछ करेंगे। मैंने आपसे कहा था 5 चीजें हैं, 5 चीजों में सबसे पहले टाइटल है, फिर टैग्स हैं, फिर डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद इमेज है, और उसके बाद हमारे पास इसको शेयर करना है, गिग्स को शेयर करना। ये 5 चीजें, इनका बड़ा ख्याल रखना है हमने, इन 5 चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखनी है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप किस तरह अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के गिग को आप पहले पेज पे रैंक कर सकते हैं। क्योंकि अभी काफी स्टूडेंट्स ने इसको प्रैक्टिस किया है, तो उनकी जो गिग है वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक करना शुरू हो गई है। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी गिग बनाते हैं ना सोच समझ के अच्छे अंदाज से, तो आपकी गिग जो है वो पहले पेज पे आ जाती है। और पहले पेज पे आने का मतलब ये है कि आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है। बाकी जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की तरफ आपकी तरफ आ जाते हैं। जी चलें जी, तो शुरू से हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। अच्छा, एक जो मैंने कहा था मैं क्वेश्चन इसका एंड पे आंसर देता हूँ। सर अगर हम उनको बोलें कि हम पहले भी ये काम करते रहे हैं और वो कहें कि अपना कोई प्रीवियस वर्क शो करें, तो हम क्या करेंगे एज वी आर न्यू? तो उसमें कोई मसला नहीं है जी, मुझे कहिएगा, मैं आपको अपना का जो पुराना वर्क है मैं 5, 10, 15, 20, 50, 100 आर्टिकल मैं आपको सेंड कर दूंगा जो लगे हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे में मैंने मेरे ख्याल हज़ारों आर्टिकल्स पब्लिश करवाए हैं, हज़ारों गेस्ट पोस्टें लगवाई हैं। तो वो मैं को 5-6 आर्टिकल आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, उनके लिंक। तो हर बंदा जो है ना उनमें से डिफरेंट यूज़ कर लीजिएगा अपना प्रीवियस वर्क के तौर पर, वो आप उनको दिखा सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी कि सर वेंडर वाला बता दें प्लीज़, कैसे साइट्स सही हैं, अपनी शीट्स पे कैसे लगाएं? अच्छा, ये मुझे अभी बात समझ नहीं है आपकी, ये बशीरत ज़हरा ने क्वेश्चन किया जी। चलें, ये मुझसे वैसे वॉइस पे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर करता हूँ। चलें, अब जो उन्होंने हैंड रेस किया उनसे पूछ लेते हैं जी पहले। जी ये पहले इनसे ही पूछ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो एक जो एचरेफ है उसमें वेंडर वाला ऑप्शन था ना, जिसमें हम डाउनलोड कर लेते हैं एक्सेल शीट पे सारी साइट्स अच्छा 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 साइट्स की अच्छा, सारी डिटेल। ठीक है तो ठीक है। सर वो मुश्किल हो रही है, उस वजह से मेरा तो हेल्थ वाली भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आधी चीज जो है मेरे पास गूगल शीट्स पे, आधी मेरे पास एक्सेल पे है। तो मैंने ठीक, कोशिश की उसे सॉर्ट करने की, तो वो काम नहीं करा, तो मुझे समझ नहीं आई कि अब मैं उसे किस तरह से लगाऊं। चले मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको उसको बल्कि मैंने कहा था शुरू में लेक्चर के, जी मैं एक्सपोर्ट करना सिखा दूंगा। मैं भी आपको सिखा देता जी हूँ, ये 5 मिनट का बात है, जरा ये सीख लीजिएगा। क्वेश्चन जिन्होंने करने हैं जी ना, तो वो साथ लिख के क्वेश्चन करते रहें। सलमान और मुसर्रत दोनों अब चैट पे एक्टिव हैं, तो आपके जो रिटर्न मैसेजेस हैं ना, क्वेश्चन है, उनका वो आंसर करते रहेंगे। बाकी वॉइस मैसेजेस जो आपके हैं, जो वॉइस पे क्वेश्चन है, वो मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। चले जी, तो मैं आपको ज़रा पहले बता दूं। अच्छा, फर्ज करें हमारे पास ये एक शीट है
इसको आपने चेक करना है। सलमान AHR चलना शुरू हो गया है, हो गया ना? चले ओके जी, लॉगिन कर लेते हैं पहले। किस तरह एक्सपोर्ट करना, आपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अच्छा, ये डैशबोर्ड पे आएंगे। ओके चलो जी, ये हमने AHREFs यहाँ हम जाएंगे इसके बैच एनालिसिस में। अच्छा, जरा सब लोग जरा ध्यान से ये सुन लीजिएगा जी, कि इसमें कुछ चीज़ें अब शायद नहीं हो आपके लिए, तो मैं बता दूँ आपको। अच्छा, फर्ज करें अब ये कुछ साइटें हैं इस शीट के अंदर, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन सबको रिफ्रेश करना चाहता हूँ। मतलब महीना गुजर गया है, मैं इन सबको चेक करना चाहता हूँ, जो लीजिए अब इनकी क्या वैल्यूज है। मैंने सबको कॉपी किया, मैंने पूरा कॉलम कॉपी कर लिया, जितनी भी साइटें सारी मैंने कॉपी कर ली। इसमें से शीट शो नहीं हो रही, नजर आ रही है सर? आ रही है नजर? शायद किसी को होगा, नेटवर्क का कोई इशू होगा। चैट डिसेबल है, सॉरी मैं चलो मैं पहले चैट जरा एबल कर दूं, एनेबल करके चैट फिर आगे करते हैं। अच्छा जी, किधर गया जी? ओके जी, अब चैट कर सकते हैं, मैसेज अब कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये सारे सेलेक्ट कर ली, मैंने Ctrl+C दबाया जी, और यहाँ बैच एनालिसिस में आके इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ये सारी साइटें आ गई हैं, मुख्तलिफ साइटें हैं ये वाली। मैंने इसको एनालिसिस पे क्लिक किया, मेरे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब देखें, इसमें आप इन्हें सॉर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये, अगर तो आपने अपडेट करना है ना अपनी शीट को, तो फिर आप इसकी तरतीब को छेड़ना नहीं है आपने। अब इसी तरतीब में इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं DR के लिहाज से इसे अरेंज कर लूँ, तो यहाँ DR पे ना क्लिक करेंगे। एक दफा क्लिक किया, देखें यहाँ पे कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ऐसा बढ़ रहा है DR। अगर फिर क्लिक करूंगा, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। 84 DR था, 65, 63, 60, 52, 52, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया। तो ये DR के लिहाज से इसको हमने अरेंज कर लिया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ट्रैफिक के लिहाज से अरेंज करें, तो ट्रैफिक पे क्लिक कर दें। ये लो ट्रैफिक, हाई हाई हाई, और यहाँ पे हमारे पास अगर बड़ा क्लिक करेंगे तो हाई से लो, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं जी कि रेफरिंग डोमेन के लिहाज से करें, तो वो भी आपने ऐसे ही करना। तो इस तरह आप अपनी जो शीट है उसको, जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर आपने अपनी पुरानी शीट को अपडेट करना है, तो आपने फिर ये काम नहीं करना, आपने इस तरतीब को नहीं छेड़ना। अच्छा, फर्ज करें अब जो भी था मैंने कर दिया, इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है। मैं यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ये जो ऊपर वाला है ना, ये दो हैं, तो UTF-8, ये जो फॉर ओपन ऑफिस, मतलब जो सा मर्जी, चाहे गूगल शीट्स हैं, चाहे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये सब पे चल जाएगा। तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे आपने स्टार्ट एक्सपोर्ट कर देना। जब स्टार्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये शीट जो है ना, ये डाउनलोड होगी। जब इसे मैं यहाँ जाके देखूंगा डाउनलोड्स के अंदर जाके, तो अब देखिएगा डाउनलोड्स में बैच एनालिसिस आ रहा है। बैच एनालिसिस यहाँ 1 आ गई, मैंने अभी डाउनलोड किया है 640, हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बैच एनालिसिस आ रहा है, लेकिन ये देखें ये फाइल ओपनेबल नहीं है। ये मैं क्लिक किया इसको मैंने, तो ये इसको ओपन नहीं कर रहा, कहते पूछ रहा है कि कहाँ ओपन करूँ। अगर तो एक्सेल आपके पास इंस्टॉल है तो शायद ये ओपन कर दिया उसके अंदर, लेकिन मैंने एक्सेल इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अब इसका एक हल है, इसे अगर हमें गूगल शीट्स पे करना है, सॉरी, तो मैंने इसे क्या किया जी, मैंने इसको मैं कर दूंगा इसे रीनेम। मैंने यहाँ से 1 को खत्म किया और एनालिसिस के S के बाद मैंने बगैर गैप के लगाया डॉट, उसके आगे लिखेंगे XLS, या इसके आगे लिख देंगे CSV। कुछ और भी टर्म्स है वो लिख सकते हैं, तो चाहे XLS लिख दें या CSV लिख दें। मैंने फर्ज करें इसके आगे मैं ऐसा करता हूँ, मैं XLS ही लिख देता हूँ, XLS। अब जब मैंने साइड पे क्लिक किया, ये इसको एंटर कर दिया, तो कहते जी ये पहले ठीक है, इसको कर देते हैं। तो अब ये मेरे पास ये शीट आ गई है, इस तरह कर लिया। अब वापस जाएंगे शीट की तरफ। अब तो ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट थी जी शीट शो हो रही है जी। ओके जी। अच्छा, यहाँ करके क्या करना है, आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाके इंपोर्ट का बटन दबाना है। इंपोर्ट पे जाके अपलोड
अपलोड पे जाके आपने यहाँ सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, आपने यहाँ से इस पर क्लिक करना है, यहाँ के पास वो डाउनलोड्स वाला जाएंगे, जहाँ फाइल पड़ी हुई है वो फोल्डर खोलेंगे, यहाँ बैच एनालिसिस था ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद जी आपने इसको इंपोर्ट डाटा कर देना है। जब डाटा इंपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये डाटा सारा इंपोर्ट हो जाएगा। जरा रिफ्रेश हो, ओके जी। अब देखें ये है जी टारगेट, मतलब ये उन वेबसाइटों के नाम है, ये उनकी डोमेन रेटिंग है, और ये उनकी डोमेन्स हैं। डोमेन्स क्या है? रेफरिंग डोमेन्स, ये रेफरिंग डोमेन्स हैं। और ये आपकी जो है, अगर एंड पे चलूंगा मैं, यहाँ पे एंड पे, बिल्कुल एंड पे जाऊंगा तो यहाँ देखिएगा टोटल ट्रैफिक है। ठीक है जी, तो हमारे काम की ये सिर्फ 3 कॉलम थे। आपने करना क्या, अपनी लिस्ट को अपडेट कैसे करना है, आप क्या करेंगे, मैंने कहा तरतीब चेंज नहीं करनी है आपने, वो इसलिए ताकि तरतीब जो लिस्ट में थी वही रही है वाली। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो डोमेन रेटिंग वाला पूरा कॉलम है ना, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और अपनी जो पुरानी शीट थी उसमें जाके यहाँ जहाँ डीआर था ना, ये वाला जहाँ डीआर था, इसकी जगह क्या कर देंगे, इन सब की जगह सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। तो इन सब साइटों का जो डीआर है वो अपडेट हो जाएगा, बजाय एक एक करके आप करें, इस तरह पूरा कॉलम अपडेट। फिर इस तरह ट्रैफिक में जाएंगे, आई थिंक ये है, अच्छा ट्रैफिक वाला देख लें जी। तो ट्रैफिक वाला है, इस कॉलम को कॉपी करें, पूरा कॉलम कॉपी कर लें यहाँ से, और इस पूरे कॉलम को कॉपी करके वहां जाके पेस्ट करते हैं। इस तरीके से आपका ट्रैफिक वाला कॉलम जो है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरीके से बेहतर है, बजाय कि हम एक एक करके उसको अपडेट करें, काफी टाइम लगेगा, इस तरह जरा काम हमारा आसान हो जाए। ठीक है जी। जी सर, 2 और क्वेश्चंस बस। एक ये था कि सर इस तरह से हो सकता है कि जैसे अभी हम ऑप्शंस जो देख रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि हम आपकी 1 से ज्यादा भी आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, तो जो क्लाइंट है जी जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक ही वेंडर साइट उसे पसंद आ जाए, वो कहे कि हम उसे स्पेसिफाई करेंगे वैसे कि हम इस साइट पे अपलोड कर रहे हैं आपका आर्टिकल। जी बिल्कुल, वो हमसे पूछते हैं आमतौर पर, ठीक है, कुछ तो लोग वो कह पूछते हैं, कुछ सकते लोग हैं नहीं पूछते। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसी साइट पे 2-3 आर्टिकल्स भी हो सकता है, क्लाइंट कहे कि वेंडर की साइट पे यही साइट पसंद है, ये इस पे 2-3 आर्टिकल्स अपलोड हो जाए। हाँ, वो आर्टिकल डिफरेंट होने चाहिए बस। ठीक है, और सर जैसे अब आपने बताया कि हमने जो है वो आर्टिकल भी लिखवाना है, प्लस हमने पब्लिश भी करना है, वेंडर को भी पे करना है। तो वेंडर को तो हमने आउटसाइड दी प्लेटफॉर्म पे करना है, तो उसका मसला नहीं है, लेकिन अगर हम फाइवर के पास से आर्टिकल लिखवा रहे हैं तो मेरे ख्याल से बायर की तरफ से भी वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जी बिल्कुल चार्ज करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम आर्टिकल फाइवर पे नहीं लिखवाएंगे, हम आर्टिकल फाइवर पे नहीं, वो महंगा काफी पड़ेगा हमें, तो हम आर्टिकल लिखवाएंगे कहीं और से, वो चंद एक सर जगह तो है। मुझे पे कैसे करेंगे, मुझे पेमेंट का नहीं अभी तक समझ आया, जैसे देखें वेंडर को भी या इस तरह से भी। देखिए मेन तो वहां पर ज्यादातर लोग तो पेपाल एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर तो आपके कोई जानने वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं बाहर की कंट्रीज में जहाँ पेपाल मौजूद है, तो वहाँ उनका अकाउंट आप यूज कर सकते हैं पेपाल के लिए, ठीक है ना। और अगर मतलब पेपाल से पेमेंट करनी है तो पेपाल से हो जाएगी, कुछ लोग पेनियर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह एक वेबसाइट है हाई राइटर, तो वो आपका जो अपना डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है पाकिस्तान में जो बनते हैं, तो वो भी वहाँ पे चल जाते हैं उसके अंदर। उस दो इंटरनेशनल राइटर्स होते हैं, मतलब हाँ, क्योंकि आप कह लैंग्वेज का इशू होता है ना, नेटिव चाहिए होगा फिर इंग्लिश। उसके अंदर इंटरनेशनल राइटर्स होते हैं। इस तरह अगर पाकिस्तानी चाहिए आपको तो वो भी आपको फेसबुक ग्रुप से मिल जाएंगे, पाकिस्तानी मिल जाएंगे। फिर अगर आप पेनीर का वो वाला बता दें, आपने बताया था ना कि पेनीर से भी पेमेंट हो जाती है। हाँ जी, पेनियर से पेमेंट हो जाती है। पेनियर के बारे में ना एक वीडियो बना लेंगे, तो वीडियो शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ओके जी, काफी क्वेश्चन अभी और हैं। चलें जी, सैफ अली हैं, अब शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। सैफ अली, जी सैफ अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहली बात तो ये आपसे क्वेश्चन करना था कि आपकी क्लास 6 बजे स्टार्ट होती है या 6 बजे से पहले? जी ग्रुप में टाइमिंग अनाउंस की थी, 5:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है।
5:30 बजे। तो आज मैं 6 बजे सर इधर, मुझे 6 बजे का पता था, तो 6 बजे क्लास स्टार्ट होनी है आपकी। चले वो रिकॉर्डिंग अब जो हिस्सा मिस हो गया, वैसे तो हमने तकरीबन 4-5:55 तक तो क्वेश्चन आंसर किए थे, तो वो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा जो कुछ मिस अगर आपकी होगी है तो। ठीक है। दूसरी बात सर, वेंडर साइड्स और क्लाइंट साइड के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली बता सकते हैं? देखिए, वेंडर साइट वो हैं जिनके ऊपर हमने आर्टिकल लगवाना है, जिस पे आर्टिकल लगवाना है उसे बोलेंगे वेंडर साइट है। और जिस साइट के लिए लगवाना है उसको बोलेंगे ये क्लाइंट की साइड है। इस तरह फर्स्ट वो क्लाइंट साइड हमें कैसे ढूंढने पड़ते? वो तो भी लेक्चर हमारा आगे आ रहा है ना, वो तो लेक्चर अभी आगे आएगा। सही। वो लेक्चर हमारा सर एक वाला परसों का लेक्चर है इंशाल्लाह, मतलब जो 5th लेक्चर है। सर मैंने जब सर्च कर रहा था वो क्या कहते हैं उससे, मोज से, तो डी है जो सा ना वो 19 आ रहा था और डी आर उसका 54 आ रहा था, तो ट्रैफिक उसकी भी 300 प्लस थी। तो क्या ये वेबसाइट ठीक रहेगी? हाँ जी ठीक है, वेबसाइट ये वाली सही। ठीक है। ओके, थैंक यू जी। बता दूं जी, आज की असाइनमेंट जो है ना, बताना भूल गया आपको मैं तो असाइनमेंट मुझे सलमान ने याद करवाया। तो आज की जो असाइनमेंट है वो आपने जी उसमें आज आपने फाइवर का अकाउंट बनाना है। सिर्फ अकाउंट बनाएं फाइवर का, उस पर जो गिग बनाने वाली बात है, आज सिर्फ अकाउंट बनाएंगे। कल मैं जब ये लेक्चर मुकम्मल कर लूंगा गिग वाला, तो फिर आपने जो है वो गिग बनाना शुरू कर देनी है वहाँ पे। तो फाइवर अकाउंट बना के ना, बल्कि शेयर भी कीजिएगा ग्रुप के अंदर। ग्रुप पे शेयर करेंगे ना आप, अभी मैंने डिसेबल किया हुआ है मैसेज करना, इसलिए कि ताकि सबको ना मेरा मैसेज जरा पहुंच सके। जो मैंने टेम्पलेट सेंड किए थे और जो मैंने लिंक सेंड किया क्लास का, सब तक जरा वो पहुंच सके, इसलिए मैंने डिसेबल की हुई है चैट। तो मैं अभी लेक्चर के बाद कोई 8-8:30 बजे ना मैं इसे ऑन कर दूंगा, तो उसे देख लीजिएगा। तो अकाउंट बना के उसे ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग आप आपस में एक दूसरे के जो आईडी है, जो आपका फाइवर अकाउंट है, उसको लोग आप लोग देखें। जब उस पर विजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रैंकिंग है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब गिग बनाएंगे गिग्स को भी शेयर कीजिएगा जी। मैं भी शेयर कर देता हूँ, मैं ग्रुप में जैसे ही लेक्चर खत्म होता है ना 7 बजे, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर कर दूंगा जी। अहमद अयान है इसके बाद जी, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, काफी टाइम लगा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने स्टैंडर्ड और प्रीमियम जो हमने पैकेजेस रखे हैं उनके ऊपर हम आर्टिकल खुद लिखेंगे, अगर हम खुद लिखने के बजाय हम अगर खुद लिखने के हमें क्लाइंट साइट्स प्रोवाइड करें, तो क्लाइंट भी हमें प्रोवाइड कर दिया करेंगे? जी क्लाइंट भी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन बात मैंने आपसे कुछ देर पहले की थी कि होता ये है कि जब आप क्लाइंट को मुकम्मल सोल्यूशन देते हैं ना उसका, मतलब अब आपसे कहेंगे लो जी मैं सिर्फ पब्लिश करूंगा, फिर वो सोचेगा लो जी मैं लिखवाऊं किससे और पब्लिश किससे करवाऊं, इससे पब्लिश करवाऊं किसी और से लिखवाऊं, उसे 2 बंदों अप्रोच करने पड़ेंगे। लेकिन जब उसे अपने मसले का हल एक ही बंदे से मिल जाएगा कि आप ही उसे लिख भी देंगे, वो पब्लिश भी कर देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको प्रेफर करेगा। तो हमने क्लाइंट का जो मसला है उसको सॉल्व करना है, उसको हर मुमकिन जो है ना उसको हमने उसकी जो सहूलत है उसे मुहैया करनी है। तो इसके लिए हम राइटिंग सर्विसेज उसको ऑफर कर देंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, हमने वो टाइटल सेंड करना है राइटर को, वो हमें नेक्स्ट डे लिख के आर्टिकल दे देगा। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। और सर दूसरी पेपाल की आप बात कर रहे थे, जिनका बाहर के मुल्क में कोई भी ना हो, तो उनके लिए पेपाल का क्या ऑप्शन होगा फिर? मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हम इसके बारे में ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बस दुआ करें कि जल्दी कोई इसका हल निकल आए। कुछ सर्विस ऐसी मतलब प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपका ये मसला जो है ना वो हल हो जाए। कोशिश इंशाल्लाह पूरी है हमारी, तो जल्दी इंशाल्लाह इसका कोई हल निकाल लेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच जी। ये थे जी अयान जी, खिजर खालिद इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हेल्थ का हमने वो हेल्थ की हमने सारी लिस्ट बनाई है, उसमें अब डिफरेंस होंगे, कोई किसी के साथ $5 में हुआ है, 10 में हुआ है, 20, 50, 100, तो हम एक में क्या स्पेसिफाई करेंगे? अगर हम 10 करेंगे और वो फिर बाकी हम जो हमने 50 और 100 वाला कर लिया वो कवर नहीं हो पाएगा, तो हम प्रॉपर वो प्राइस क्या रखेंगे? नहीं, अच्छा मैं इसमें एक बात चीज़ आपको गाइड कर दूं
किसी क्लाइंट है ना, बाज को आपकी गिग पे डायरेक्ट ऑर्डर कर देता है, गिग खोलता है, ऑर्डर कर देता है, काम खत्म। बाज का क्लाइंट आपसे रब्ता करता है, आपको मैसेज करता है और आपसे कहता है बताएं कि आपके पास कौन कौन सी साइटें हैं। फिर उसको आप पूरी लिस्ट सेंड कर देंगे, लो जी मेरे पास ये साइट है और इनके इतनी इतनी प्राइस है, ठीक है। जब उसको पूरी लिस्ट सेंड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली फिर वो उसके में से चूज कर लेगा, लो जी ये इतने पैसों में। और ऐसा हो जाता है, मैं अभी आपको इंशाल्लाह कल गाइड करूंगा इसके बारे में, कि ऐसा हो जाता है कि गिग आपने लगाई थी $10 की, लेकिन ऑर्डर आपको मिल गया उसी गिग पे, आपको ऑर्डर मिल गया $100 का। ऐसा हुआ है। इस तरह देखिए, मैं आपको जरा भी मिसाल ये बताता हूँ कि ये देखिएगा, ये ऑर्डर लेट है, क्लाइंट की वजह से लेट हुआ, काफ़ी लेट हो गया ऑर्डर ये वाला, लेकिन ये ऑर्डर है एक। स्विच टू सेलिंग करते हैं इसको, और यहाँ देखिए ये जो ऑर्डर है ये VID बड़ा मतलब कि टॉप क्लास ये क्लाइंट है। तो अब ये जो मेरी गिग है ना, अगर मैं गिग को ओपन करेंगे तो ये गिग $10 की है, $10 की मैंने गिग लगाई है, लेकिन ये ऑर्डर कितने का है? $100 का। क्योंकि इस क्लाइंट ने क्या किया, मुझे मैसेज किया और कहा जी मुझे अच्छी साइटें दिखाओ, चाहे उनका रेट ज़्यादा ही हो जाए। मैंने कहा जी मेरी ये एक वेबसाइट है, मैंने ये एक गेस्ट पोस्ट की प्राइस है, और जिस पे मैंने गेस्ट पोस्ट लगानी है वो $50 में है, मतलब मुझे $50 खर्चा आएगा और मुझे मिलेंगे $100, 100 में से 80 मिल जाएंगे, तो $30 की मुझे बचत होगी इसमें से। तो क्लाइंट आपसे रब्ता कर लेते हैं, फिर उसको पूरी लिस्ट सेंड करेंगे, फिर जो साइट वो सिलेक्ट करेगा फिर आप एक नई ऑफर बना के, कस्टम ऑफर कहते हैं उसे, मैं कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। कस्टम ऑफर बना के उसको सेंड कर देंगे, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा। फरहान भाई, बहुत सी साइट से कहती हैं कि आपने अपने बायो भी लिखना, अपनी वेबसाइट बतानी, अपने आर्टिकल्स बताएं, आप कोई आइडिया भी पिच करें, जो अच्छी साइट्स हैं जिनका DR ज़्यादा होता है, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे? उसमें यह है कि आपने उसमें ये करना है कि बायो का मैंने अभी शुरू में बताया था कि अपने बारे में थोड़ी सी कोई बात लिख रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब इस तरह की चंद लाइनें लिखते हैं। वो गूगल पे सर्च करेंगे ना, ऑथर बायो के नाम से सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे लिखने के लिए। अच्छा, उसके बाद एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ ये है कि वेबसाइट कौन सी दें। तो वेबसाइट मैंने कल आपसे कहा था, जो शहजाद भाई की जो वेबसाइट है, शी वॉन है, प्लाटो गाइड है, तो चंद वेबसाइट है उनका वाला दे दें, कोई इशू नहीं है, कोई भी और वेबसाइट अगर वो आइडियाज पिच करने का कहते हैं या फिर अपने कोई पोस्ट वो ब्लॉग वगैरह सबमिट करवाने का कहते हैं कि हम चेक करें इसको, सैंपल पोस्ट तो कहते हैं, सैंपल पोस्ट कहते हैं कि सैंपल बताएं पहले, तो वो फिर जी आप जी उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं चंद एक लिंक सेंड कर दूंगा, तो वो आर्टिकल्स जो है ना आप उनको सेंड कर सकते हैं कि हमने इस तरह के आर्टिकल पहले लगवाए हैं, तो अब हम मजीद आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके जी, फिजर खालिद हैं, इसके बाद हमारे पास है जी हाफिज मोहम्मद अमजद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो गुजारिश ये करनी थी, ये जो ग्रुप बना हुआ है तो इसमें ना कोई एक ऑफिशियली ग्रुप बना दें कि उसमें सिर्फ एडमिन को इजाजत हो। इतने रात को 400-500 मैसेज थे, आप सुबह इतने, वो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो सारे कैसे वो जी सारे बिल्कुल, उनके कॉल्स में जो जरूरी होती है वो मिस हो जाती जी मैंने वो कह दिया हुआ है, इंशाल्लाह आज शायद हम कोशिश करेंगे आज ग्रुप बन जाएगा। है। और फिर उसमें वो जो ये जो लेक्चर कल पहले 3 वाले और ये आज वाला भी उसमें दोबारा सेंड कर दीजिएगा। तो दूसरी अर्ज ये करनी थी, मेरा ना अकाउंट बना हुआ है ये फाइवर का तकरीबन 2.5-3 साल पहले का, तो मैं उसी को दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ या नया बनाऊं? तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें रेटिंग का भी उसमें इतना कोई बेहतर नहीं है। एक दो ऑर्डर भी उसमें आए हुए थे, तो लेकिन उसमें से अकाउंट पुराना है मैंने ना, अकाउंट जी पुराना है तो उसको वो बेहतर रहेगा आपके लिए, अगर उसकी रेटिंग मतलब वो बेहतर है तो कर लें उसको। सर वो ग्राफिक डिजाइनिंग का था, और उसमें वो ये था कि उसका नाम भी वो है जो वो डिजाइनिंग के हवाले से डिजाइन फॉर ऑल इस नाम से वो बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी को आगे लेके चल सकते हैं? नहीं, अगर उसका नाम ऐसा है ना, कोई नाम तो चेंज हम नहीं कर सकते, तो अगर उसका नाम ऐसा है तो फिर उसको बेहतर है चेंज कीजिएगा। मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको वहां से नाम का भी आइडिया हो जाएगा कैसे रखना है हमने। तो नया अकाउंट बनाया, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि नया अकाउंट बना लें। फिर वो उसी लैपटॉप से बन जाएगा? जी उसी लैपटॉप से नया अकाउंट बन जाएगा, वो पहले वाला खुद ब खुद ही खत्म हो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जाएगा। एक और अर्ज ये है कि वो जो हमने शीट्स तैयार की हैं उनको सेव करने का बाज़ दोस्तों को नहीं पता, वो ग्रुप में मैसेज आ रहे थे बार, वो भी एक बार बता दीजिए।
जी देखें, मैंने ये जो बताया था कि ये सेव करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं स्क्रीन शेयर करके दोबारा बता देता हूँ आपको। इन्हें सेव करने की जरूरत नहीं। जिस तरह मेरे पास ये शीट है ना, तो मैंने इसका नाम बस रखना है। नाम रखा मैंने इसका, फर्ज करें नाम रख दिया मैंने एक्सपोर्ट के नाम से रख दिया मैंने, ठीक है। मैंने फाइल एक्सपोर्ट की है या इंपोर्ट किया, सॉरी, एक्सपोर्ट, जो मर्जी नाम रख लें, कुछ भी नाम रख लें इसका। तो इस नाम से मैंने इसको रखा। अब ये क्या करेगा, ये मेरी जो गूगल ड्राइव है ना, ये वाली, कहाँ पे, ये ड्राइव का सिंबल है, ये वाला जो है ना, ये गूगल ड्राइव है, ये गूगल ड्राइव। मैंने इसको खोला, तो इस गूगल ड्राइव में अब जब देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जब मैं सर्च करूंगा ना, इसके अंदर क्या नाम रखा था हमने इसका, एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट के नाम से इसकी शीट शो हो जाएगी। अभी मैं ये अपडेट नहीं हुआ इसको भी, तो इसको मैं यहाँ इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये गूगल शीट्स का फायदा दरअसल यही है कि नेट पे ऑटोमेटिकली ये सेव करता रहता है, जो डाटा आपका जो भी होता है वो सेव कर लेता है। चलिए जरा ये अपडेट हो जाए, इसको फिर हम कर लेते हैं। ये रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। चलें, तो एक्सपोर्ट के नाम से मैं इसको देखता हूँ। वेबसाइट लिस्ट है, मतलब जो आपने लिस्ट बनाई होती है ना, वो यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे स्टोर होती है। इस स्टार्टिंग में देखें एक्सपोर्ट के नाम से ये शीट आपको शो हो रही है, ये देखें, ठीक है। गूगल ड्राइव में ये शीट जो है उसी नाम से आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया, शायद मेरे म्यूट कर लिया आपने। चले, तो इसमें तरीका बता दिया। ये ऑटोमेटिकली आपकी जो गूगल ड्राइव होती है ना, सर्च करेंगे गूगल ड्राइव, गूगल पे लिख के वो ड्राइव खुल जाएगी। अपने अकाउंट में जाएं, माई ड्राइव खोलें और वहां पे आपकी जो जितना भी डाटा आपका वो यहाँ पे सेव हुआ होगा। अच्छा जी, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाफिज मोहम्मद अमजद हैं। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी? स्क्रीन शो हो रही थी सर? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? थोड़ा सा इशू मुझे लगता है आपकी तरफ से है। मैं किसी और से जरा पूछूं भला। मोहम्मद जैद हैं। जैद, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, फिर वो अमजद की तरफ से थोड़ा सा इशू भी होगा। चलिए अमजद से दोबारा पूछ लेंगे अभी। जी ज़्यादा आप पूछे क्वेश्चन क्या आपका? ये मेरा ये पूछना है सर जी कि हमें कैसे पता चलेगा ये वेबसाइट डू फॉलो है या अनफॉलो है, नो फॉलो है? वेबसाइट डू फॉलो नो फॉलो नहीं होती, उसमें लगा हुआ जो लिंक है ना, वो डू फॉलो नो फॉलो। हाँ, वो डू फॉलो नो फॉलो होता है। उसके बारे में ना शहजाद भाई की वैसे वीडियो भी है। मैं अभी वैसे चेक करता हूँ, अगर ये मुझे एक लिंक कोई मिल जाए तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे शायद मैं कोई मिल जाए। इसमें तो टाइम लग जाएगा ये एक्सप्लेन करने में, तो ये मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। तो कल इसको मुझे आती बताइएगा, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे वीडियो है शहजाद भाई की इसके ऊपर, लेकिन मैं फिर भी कल लेक्चर से पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर, ठीक है जी। चलिए जी, जैद के बाद अहमद रजा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक तो प्राइस का बता दें कि हमारे पास मल्टीपल साइट्स होती हैं और उसमें महंगी भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं, तो हम क्या सबसे लोएस्ट प्राइस के लिए गिग बनाएं अपनी, या रैंडमली कोई भी उठा के बना दें? लोएस्ट क्योंकि समटाइम बना लें। लोएस्ट, ठीक, शुक्रिया। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो टॉपिक रिसर्च है, मोस्टली क्लाइंट तो देंगे हमें कि इस टॉपिक पर मेरा आर्टिकल लिखवा दें, तो अगर वो हमें टॉपिक नहीं देता तो हम राइटर को क्या कहें कि हम किस टॉपिक पर लिखवाना चाहते हैं, या हम राइटर को कह दें? जी जी, टॉपिक पूछेंगे उससे आप, वो कल जब ये मुकम्मल करेंगे ना, तो वहाँ रिक्वायरमेंट्स का एक पोर्शन है, उस रिक्वायरमेंट्स में आपने टॉपिक लिखना है। अगर वो आपको टॉपिक बताएगा तो फिर ही उसका ऑर्डर होगा, वरना उसका ऑर्डर नहीं होगा। जी ठीक ठीक, शुक्रिया।
चले जी अब ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आमिर से पूछ लेते हैं, बाकी चलो फिर कल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका मौका देने का। जी। सर 2-3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ वेंडर से जो है वो कांटेक्ट किया है, ठीक है, और उसमें जो है जनाब उसने 65-50 प्लस से ऊपर ही रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 को मैंने कांटेक्ट किया, 1-2 का रिस्पांस भी आया, लेकिन वो इसी तरह से है। मतलब कि कुछ दिन पहले से भी मैंने ट्राई की थी, लेकिन एटलीस्ट जो मिनिमम अमाउंट है ना वो मुझे कहीं से भी नहीं मिली, मतलब कि 40 से प्लस ही मिली है, 30-40 प्लस ही मिली है वेब। ठीक है, मैंने उससे कुछ बातचीत करने की भी कोशिश की है, कुछ डिस्काउंट वगैरह ऐसे कुछ करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। चले उसका ये है कि जितने भी अपनी कोशिश पूरी करें, जितने भी डील डन आपकी होती है और डील को डन कर लें। बाकी ये है कि ये अगर साइटें महंगी मिल रही हैं आपको, तो कुछ सस्ती साइटें जो मैं आपको लिस्ट सेंड करूंगा ना इंशाल्लाह, कल फ्राइडे है तो कोशिश करेंगे कल आपको लिस्ट सेंड कर दें। मैं दरअसल चाह रहा हूँ कि पहले जरा खुद आप ट्राई करें, अपनी लिस्ट जरा एक दफ़ा बनाना सीख लें आप, ऐसा ना कि सिर्फ हमारी लिस्ट पे रहें, तो अपना जरा काम करना आपको खुद भी आना चाहिए। मैं इसलिए थोड़ा लेट कर रहा हूँ, वरना लिस्ट तो बनी हुई है, मैं जब मर्जी सेंड कर दूंगा, तो मैं थोड़ा लेट सेंड कर रहा हूँ आपको। मैं आपको ना मंडे को सेंड करूंगा उसे, ताकि इस वीक में जरा लोग खुद आप एफर्ट करें, अपने तौर पर कोशिशें करें। तो मंडे को जब मैं लिस्ट सेंड करूंगा आपको, उसमें ऑलमोस्ट 200 साइट्स होंगी, तो वो साइटें सस्ती होंगी, तो उनके रेट काइंडली ये आप अभी बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास रिकॉर्डिंग में, आई थिंक रिकॉर्डिंग में भी नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, तो अभी आपने बताया कि उसका डाटा कैसे हमने अपडेट करना है। नहीं, रिकॉर्डिंग यही अभी जो रिकॉर्डिंग में सेव हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग में हुआ सेव। मेरे पास शो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो लास्ट में जहाँ पे आपने वो एक्सेल में उसको किया ना एंटर, वहां पे जाके बस शो हुआ है। नहीं, वो कुछ लोगों को शो हुआ है, कुछ को नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो आ गया, रिकॉर्डिंग में आ गया, रिकॉर्डिंग में आ गया, ठीक हो गया, सही है जी। चले जी, थैंक यू जी, चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाकी भी इंशाल्लाह क्वेश्चन कर लेंगे, और अभी जो है इस मीटिंग को ऑफ करते हैं, नमाज का टाइम भी हो गया है, तो सब दोस्त नमाज पढ़ें, और दुआ अपने लिए भी कीजिएगा और मेरे लिए भी कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन आपके होंगे इंशाल्लाह कल दोबारा उसको देख लेंगे, कोशिश हम करेंगे जितने भी सवाल आपके हैं वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह, क्वेश्चन कुछ रह जाते हैं डेली, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि सबके सवाल का जवाब इंशाल्लाह करते रहेंगे। और जब लेक्चर आपके ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर कोई एक सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का रख लेंगे, जिसमें जितने भी मसाइल आपके होंगे वो हल कर लेंगे इंशाल्लाह, तो परेशान ना होइएगा। बाकी जो काम है साथ साथ करते रहें। कल अकाउंट बना के लाजमी आइएगा, अकाउंट बना के उसे ग्रुप में शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि जी सब ने अकाउंट्स बना लिए हैं फाइबर के, जिनके पहले से बने हुए हैं वो भी शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।